कर देते हैं, गाढ़ा कर देते हैं। हम्म। ठीक है। लेकिन देखिए हाइट जी मैम। देखिए केक की। थिकनेस ठीक है। अच्छी है उसकी। हाँ। ओके। तो ये क्यों नहीं हो रहा है, ये रीजन कहीं कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो आप लोग। तभी हो नहीं हो रहा है, मार्केट जैसा नहीं हो रहा है, क्योंकि मार्केट में जो बेकरी वाले हैं, बहुत सारे हम्म। बेकरी वाले प्रीमिक्स पाउडर से भी बनाते हैं, और ज्यादातर बेकरी वाले तो मैदा का ही यूज करते हैं, स्क्रैच से ही बनाते हाँ हैं। ठीक है, ज्यादातर। मैम, मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। ये बेकरी वाले जो केक देते हैं वो किस चीज से बनाते हैं उनका, क्योंकि कॉस्ट ज्यादा नहीं रहता, जो अपन होममेड बनाते हैं उसका कॉस्ट पड़ता है नहीं। बहुत ज्यादा। आ, ज्यादा देखिए बेकरी वाले, आप हम होम बेकर क्या करते हैं, जैसे एक ऑर्डर आया तो हमने एक केक बना के दिया, ठीक है। बट बेकरी वाले क्या है, जी। वो लोग बल्क में बनाते हैं। ठीक है। और हम्म। वो जो एक साथ 10 से 12, और उनका जो स्पॉन्ज होता है वो कभी फ्रेश नहीं होता है, जैसे कि उन्होंने एक साथ 15-20 स्पॉन्ज बना के रख दिया। ठीक है। और उसको हम्म। लेयर कटिंग करके क्रम कोटिंग करके रख दिया। अब उनका जैसे जैसा ऑर्डर आ रहा है, वो ऐसे उसको आइसिंग डिजाइन हम्म। करके, तभी तो आप देखो कभी कभी ऑर्डर करते हो कि मुझे 1 घंटे में केक चाहिए, तो उनका 1 घंटे में तुरंत आ हम्म। जाता है। बट अगर आप हम्म। किसी होम बेकर को बोलोगे कि मुझे आधे घंटे या 1 घंटे में केक चाहिए, तो उनको रिस्क रहता है कि 1 घंटे में मैम, रेडी हो पाएगा मेरे कि पास नहीं। भी ऐसे ऑर्डर आते, नहीं कंप्लीट कर पाती। नहीं, मिनिमम एक होम बेकर भी 2 घंटे का टाइम चाहिए। नहीं, देखिए होम बेकर भी 1 घंटे में केक दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। मैं देती हूँ 1 घंटे में कस्टमर को केक, आप दे सकते हो। बट है कि आपको बस स्क्रैच की जगह में प्रेमिक्स पाउडर का यूज करना है उस समय, क्योंकि हमारे प्रीमिक्स पास मैम इतना मैं टाइम करती हूँ। नहीं। जी। हमारे पास इतना करती टाइम हूँ नहीं होता उसको है use। ना कि हम तुरंत मैदा में फिर पाउडर डालें, इतना काम नहीं करें। तो हमको तुरंत प्रीमिक्स से बनाना है। और जब भी मतलब 1 घंटे में देना, तो क्या करना है, आपने जल्दी से केक को बेक किया, ओटीजी या उसमें भी बेक कर रहे हो, गैस पे बेक किया, जल्दी से क्रीम को पहले निकाल लो। क्रीम अगर आपका मेल्ट नहीं हो रहा है, बहुत आइस में जमा है, तो ज्यादा कुछ मत करो। अगर आप ओटीजी यूज कर रहे हो या गैस ही यूज कर रहे हो, तो क्रीम को हल्का सा पिघला लो। ठीक है, हल्का पिघला लो, जितना उसको थोड़ा सा हीट हो जाएगा तो वो जल्दी मेल्ट होगा क्रीम। हम्म। या फिर दूसरा कर सकते हो, कोई बकेट में आप पानी ले लो, और क्रीम का जो पैकेट है या क्रीम जितना यूज करना है आपको, बाउल पे निकाल लो, और उस बाउल को पानी में डाल दो। तो जल्दी, जितना जल्दी होगा वो मेल्ट होगा क्रीम। आप 1 घंटा में बिल्कुल दे सकते हो कस्टमर। ठीक है। और हाँ, जो बोल रहे हैं कि मार्केट जैसा क्यों नहीं होता है हमारा केक, क्योंकि मार्केट में देखिए, मार्केट में उन लोग जो बेकरी वाले हैं, वो लोग एक केमिकल यूज करते हैं, जो वो उसको बोला जाता है केक जेल। देखिएगा, आप ऑनलाइन कभी सर्च कीजिएगा गूगल पे, बहुत से ब्रांड का आता है, केक जेल बोलते हैं, जो ग्लिसरीन की तरह होता है। इतना हाँ। सॉफ्टनेस रहती है। जी जी। मैम जी। है ना मैम केक। हाँ। मैम मैंने भी केक जेल मंगवाया था। मैं उससे हाँ। यूज करती थी। हाँ, तो फिर क्या हुआ, उसका टेस्ट वगैरह कैसा हुआ। टेस्ट ठीक था, लेकिन जैसे मार्केट में मतलब बहुत अच्छा स्पॉन्ज रहता है, झालदार रहता है, वैसा नहीं आ पाता वो बहुत मतलब सॉफ्ट रहता है। तो हमारा होम बेकर भी सॉफ्ट होता है, आप कैसे बोल सकते हो कि सॉफ्ट नहीं होता है। अगर जो शहडोल से हैं, जो अगर शहडोल से हैं, तो मैं उनको कहूंगी एक बार आप हमारे से छोटा सा ही केक आप लीजिए मेरे से, आप छोटा सा ही लीजिए, और एक बार आप मंगा के उसको टेस्ट कीजिए। और तब आप पूछिएगा, मतलब बोलिएगा कि टेस्ट, मतलब उसमें स्पॉन्ज है या नहीं है, फ्लफी है या नहीं है, सॉफ्ट है या नहीं है। क्योंकि मैं जो बनाती हूँ वो तो मार्केट से ज्यादा सॉफ्ट होता है। नहीं मैम, सॉफ्ट तो रहता है, मैंने भी कंडेंस मिल्क का भी बनाया है, बहुत टेस्टी रहता है। लेकिन जो मार्केट में रहता है वो जैसे बहुत जालदार नहीं रहता, बहुत मतलब काफी अच्छा रहता है वो, उस तरीके का बन ही नहीं पाता है। पता नहीं आप कैसे बोल रहे हो कि नहीं बन पाता है, बन वैसा ही रहता है। अच्छा, आज कौन, ये सिमरन बोल रहे हो, कौन मतलब शिवानी। मैम आपने जो ये पीडीएफ भेजा है, इसमें दूध वाला भी बताया है, कंडेंस मिल्क और दही वाला, 3 तरीके हाँ, का बताया है आपने। 3 तरीके का बताया है उसमें, हाँ। मैम इसमें कॉर्नफ्लोर भी दिया है उसमें। कॉर्नफ्लोर ऑप्शनल है, कॉर्नफ्लोर क्यों डालते हैं हम। कॉर्नफ्लोर डालने का ये रीजन होता है कि केक में हमारा वाइटनेस आए। तो अच्छा। कॉर्नफ्लोर ऑप्शनल है, आप डालिए या मत डालिए।
ठीक है तो डाल दीजिए, नहीं है तो कोई बात। मैम आपने जो बताया था उसमें मिल्क पाउडर डाला था ना? हाँ, हमने कंडेंस्ड मिल्क के साथ मिल्क पाउडर इसलिए डाला कि टेस्ट और ज्यादा अच्छा हो। लेकिन आपको अगर कस्ट मार्केट जैसा देना है तो कस्ट उसमें कंडेंस्ड मिल्क यूज नहीं कीजिएगा आप दूध से जी बनाइए। ठीक है, दूध से बनाइए, दही से बनाइए। कंडेंस्ड मिल्क यूज मत कीजिएगा, कॉस्ट ज्यादा जाएगा। जी जी। और सबसे अच्छा बात है कि प्रीमिक्स पाउडर से भी बना सकते हो, प्रीमिक्स पाउडर से जाओगे तो टेस्ट तो मार्केट से ज्यादा बेटर आपको दे सकते हो कस्टमर को आप। मैम मैम जो प्रीमिक्स है वो कितने का आता है? प्रीमिक्स पाउडर आपका मार्केट जी। में 1 kg का भी आता है, 5 kg का भी आता है। तो फिर अगर वनीला लेते हो तो मेरे समथिंग 180 का आएगा। एंड चॉकलेट लेते हो तो 200 का आता है। एंड रेड जी। वेलवेट लोगे तो 250 300 के समथिंग आता है वो। ठीक है, जी। देखिए ये कट किया है हाँ। देखिए ये जालीदार बना है ना, जालीदार देख रहे हो, बिल्कुल छेद छेद है, जाली है। मार्केट में ऐसा ही आता है, आपको लगता है कि मार्केट में इससे सॉफ्ट आएगा तो हो ही नहीं सकता है। क्योंकि मैं खुद एक बेकरी चलाती हूँ, ठीक है। मैं खुद का एक बेकरी है शहडोल में, छोटा सा, मैं घर से ही काम करती हूँ। अभी लेकिन मैं चलाना खुद है उसको। तो ये ऐसा किसका किसका नहीं हुआ है। मैम कट ही नहीं किया अभी तो। चलो कट करो हमारे साथ। घर में चाकू है ना, जिसके पास कटर नहीं है, ब्रेड कटर, घर में चाकू है, चाकू से कट करोगे। सबको दिख रहा है ना ये वीडियो? हाँ यस जी, मैम। दिख रहा है। ठीक है, हम तो इसका हम एक फ्री कट करेंगे, ठीक है, इस लेयर में हम फ्री कट करते हैं। मैम आया है जाली। आया है। यस। सिमरन जिसने हार्ट शेप बनाया वो अपना कट करो। मैम एंड 3 लेयर में करना है तो इस पे लेंथ कितना देना है, मतलब कितना काटना है? देखिएगा, जब भी आप कट करते हो ना, कोशिश करो कि इक्वल कटे। लेकिन शुरू शुरू में बिगनर जो होते हैं वो नहीं काट पाते हैं इक्वल। तो कोई ज्यादा हो जाता है, कोई कम हो जाता है। तो कोशिश ये करोगे जो ऊपर वाला पार्ट हो वो हमारा ज्यादा मोटा हो, वो पतला ना हो, जी। क्योंकि वो उसी से हम स्टैंड करते हैं केक को। अगर नीचे का पार्ट हमारा पतला रहेगा तो केक हमारा स्टैंड नहीं होगा। ठीक है, और बीच का पार्ट थोड़ा पतला भी रहेगा तो चलेगा। ऊपर और नीचे का पार्ट थोड़ा मोटा होना चाहिए। मैम आपकी केक की हाइट काफी अच्छी आई है इसमें। इसलिए अच्छी आएगी, कंटेनर हमने हाइटेड यूज किया था ना। जी आपको जो बर्तन पे आप बेक करोगे ना वो हाइटेड होना चाहिए, तभी हाइट अच्छा हो। तो आप हाइटेड केक में आइसिंग करने और डिजाइन डालने में बहुत मतलब अच्छा लगता है, कस्टमर भी पसंद करता है। सिमरन का देखिए मैम वैसे ही बना मेरा है। भी। हाँ बिल्कुल वैसे ही बना है सिमरन का। अच्छा है सिमरन, आपका अच्छा बना है। शिवानी आप कट करो, कर दिए मैम। दिखाओ उसे, अंदर का लेयर दिखाओ उसको। हाँ, और आ गया। मैम हाँ दिखाइए। ये लेयर दिख नहीं रहा है शिवानी आप। नहीं दिख रहा। नहीं, ये आप दिख उनका रहा। वीडियो दिखाइए, उनका वीडियो दिखाइए, 1 मिनट। ये फर्स्ट लेयर। शिवानी ये निकल। सेकेंड लेयर। हाँ शिवानी आपका और कलर बहुत ब्राउन हो गया है ना केक का। डार्क हो रहा मैम है। ऐसा हुआ क्यों? ज्यादा बेक हो गया। ज्यादा बेक हुआ, कितना टाइम लग गया बेक होने में? मेरे ख्याल से 50 मिनट से पहले हो गया था आपका केक, जी मैम। है ना। हाँ। आपका हो सके जो आपने कुकर या जिस बर्तन पे आपने रखा था ना,
जिसमें बेक जी किया है आपने जो जी भी, वो पतला होगा। जी। वो पतला होगा, इसलिए जल्दी बेक भी हुआ और वो ब्राउन हो गया। अगर आप पहले देख लेते तो हमको लगता है पहले से ज्यादा बेक हो गया, 30 मिनट में बेक हो गया था, 25-30 मिनट में आपका। ऐसा। और ज्यादा देर आपने रख दिया तो ज्यादा इसलिए ब्राउन हो गया है वो। इस पे किया है मैंने, जी। ये कुकर पे ये वाले। हाँ, कुकर में जो कंटेनर में आपने बेक किया, जो भी आपने बर्तन लिया था ना बेक करने के लिए, वो पतला जी होगा जी। आपका। वो पतला हाँ वो होगा। पतला था थोड़ा। हाँ, इसीलिए इसीलिए इसीलिए। हाँ इस पे किया था ना, तो ये पतला हाँ, है ना थोड़ा। देखिए ये बिल्कुल देखिए मार्केट की तरह है ये, अब मैदे का बना है। तो जो भी बोल रहे हैं कि मार्केट जैसा नहीं होता है, तो ये कहीं ना कहीं वो खुद गड़बड़ कर रहे हैं, कुछ ना कुछ मिस्टेक कर रहे हैं, इसीलिए वो मार्केट जैसा मैम नहीं हो मेरा रहा है। भी आप ही जैसा है। हाँ, सिमरन का बिल्कुल हमारे जैसा है जिससे मैंने बनाया है। तो आप आटे का भी बनाते हैं? जी। आटे का भी ऐसे ही बनेगा। आटे का हाँ। बनाओगे वो भी ऐसे ही बनेगा। उसमें भी और कोई रवा का, जी। सूजी का भी केक बनता है, बहुत सॉफ्टनेस रहती है उसमें भी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सॉफ्ट बनता है सूजी का। हाँ जी, वही बहुत सॉफ्ट बनता है। का, और से मैदे से भी ज्यादा सॉफ्ट रहती है। ज्यादा सॉफ्ट रहता है, कट करने में वो टूट जाता है सूजी का केक अक्सर। हाँ, बस वही कट करने में टूट जाता है। टूट जाता है। तो हम्म। ये जो बोल रहे हो गलत है कि आप बोल रहे हो कि बेकरी जैसा केक नहीं बनता है, ये आप खुद मिस्टेक कर रहे हो कहीं ना कहीं। ठीक है। सब कुछ सही रहता है मैम, बट ना ए, थोड़ा हार्ड रहता है, जो मार्केट का थोड़ा सॉफ्ट रहता है। तो तो आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हो, तब भी हो रहा है। आप आपके पास अभी मेजरमेंट नहीं है ना। मैम कुछ है थोड़ा, मतलब ये छोटे छोटे वाले में नहीं है मेजरमेंट, बाकी बड़े बड़े आप हैं। मेजर आप मेजरमेंट से बनाओ एक बार, और या तो फिर वजन से बनाओ, वेट करके बनाओ। जी। बनता है। मेजरमेंट में गड़बड़ होता है तभी केक मार्केट जैसा नहीं होता है। बस मेजरमेंट में गड़बड़ करते हैं। जैसे प्रभा ने बेकिंग पाउडर ही नहीं डाला, तो उनका केक बैठ गया, उठा ही नहीं वो हम्म। केक। मैम मुझे ये वाला क्रीम मिला है। कौन से ब्रांड का है? कौन से ब्रांड का लिखा है? डिलैक्स करके लिखा है, डिलैक्स। हाँ ठीक है, डिलाइट का भी ठीक होता है, बट उससे इधर अच्छा तो मिला आप। ही नहीं, जो आप बोली थी तो वो मिल नहीं रहा था इधर। चलिए, नॉन नॉन डेयरी क्रीम है ना ये? व्हिप नॉन डेयरी क्रीम लिखा लिखा होगा। है उस पे। व्हिप्ड क्रीम लिखा है ना? तो चलिए, अक्सर हाँ जब भी हम केक आइसिंग करते हैं वो हमारा नॉन डेयरी रहता है। इसलिए जब भी हम बोलते हैं ना लोग अमूल के क्रीम से हमने किया, नहीं हुआ, क्योंकि वो डेयरी क्रीम होता है, उसमें मक्खन होता है, काफी मलाई होता है, इसीलिए वो कभी व्हिप नहीं होता है। ठीक है। आप मार्केट में इसका पाउडर, विपिंग क्रीम का पाउडर भी मिलता है, आप उससे भी कर सकते हो। विपिंग क्रीम का पाउडर, कुछ 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 सिटी में पाउडर भी अवेलेबल रहता है विपिंग क्रीम का। मैम व्हिपिंग क्रीम का पाउडर कैसे यूज करते हैं? उसको आप उसमें दूध डाल के यूज कीजिए, दूध डाल के। मिल्क पड़ता है, उससे पानी नहीं पड़ता है, मिल्क पड़ता है। ओके ओके। ठीक है, आज कौन कौन आइसिंग करेगा मेरे साथ? सबके पास आज कुछ है? देखिए जैसे मैंने कुछ ये टर्न टेबल है, इसके बिना जी आइसिंग मैम। नहीं होती है, ठीक है, इसके बिना आप आइसिंग नहीं कर सकते हो। ये बहुत ही मस्त है, अगर कोई आइसिंग करेगा तो इसके लिए ये होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसी के रोटेट के जरिए हम आइसिंग करते हैं। ये मार्केट में आपको आसानी से मिल जाता है, ऑनलाइन भी मंगाओगे तो 400-500 में ही आ जाता है। ठीक है। या एक प्लास्टिक वाला आता है जो 200-250 में आता है, बट प्लास्टिक वाला मैं सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप लो, क्योंकि एक बार लो बट अच्छा लो, क्योंकि प्लास्टिक वाला बहुत अच्छे से टर्न नहीं करता है, रोटेट नहीं होता है बहुत अच्छे से प्लास्टिक वाला। जी मैम प्लास्टिक वाला ही है, पहले ले लिया था। ठीक है, कोई बात नहीं, सीखने के लिए आप अभी ले लो, बट आगे चल के आप इसी को लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जी। ठीक है। ये हो गया पैलेट नाइफ, इसके बिना हम आइसिंग नहीं कर सकते हो। ब्रेड कट तो चाकू से आप कर लोगे, बट आइसिंग नहीं कर सकते हो इसके बिना, ये लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैम ये कुछ ज्यादा बड़ा है क्या ये वाला? हाँ, छोटा बड़ा दोनों आता है। तो ये मेरा खुद का मतलब मैं इसी से कंफर्ट हूँ तो मैं यही यूज करती हूँ। आप इससे छोटा भी ले सकते हो।
एक तो ये देखो इससे छोटा। ये वाला बोल रहे हैं, ये मैं दिखा रही हूँ जो वीडियो में देखिए आप। दिखाइए वीडियो। शिवानी। ये मैं अ, नहीं, ये साइज सेम है। उसमें देखिएगा सही है। पीडीएफ में लिखा होगा कितने इंच का आपके लिए कंफर्ट रहेगा। 6 इंच या 8 में लिखा 6। था, 8। पीडीएफ में देखिएगा 6 इंच का लिखा होगा, मेरे ख्याल से 6 इंच की 8 सही लिखा है रहता है। मैम। 8। हाँ। हाँ। 8 लिखा है, 8। 8 लिखा है, ठीक है, जी। 8 ले सकते हो आप। 8 ले सकते हो। वो कंफर्ट रहता है, पकड़ने में भी ठीक रहता है, राइटिंग करने में भी ठीक रहता है। जी मैम। ठीक है। अब बात करते हैं बीटर मशीन की। जी देखिए, ये मेरे पास अगारो का मैम। बीटर है, हैंड बीटर। मैम इसमें अगारो। बाहर रूम में या फ्रिज में डाल दूं अभी? क्रीम को। जी। क्रीम आपका काफी चिल है। जी मैम। ठीक है, मेल्ट हो चुका है या आइस में है अभी? आइस में है। बहुत ज्यादा? जी। तो बाहर ही रहने दो अभी। ठीक है, ये देखिए हैंड बीटर मेरे पास अगारो का है। आप मार्केट में बहुत से ब्रांड आते हैं, फिलिप्स का आता है, बजाज का आता है, अगारो का आता है, मोरेको का आता है, पिजन का आता है। बहुत सारे ब्रांड आते हैं। तो सबसे ज्यादा कॉस्टली अगर देखा जाए तो फिलिप्स का होता है, जो मतलब 2000 से 250 तक आता है, 2500 तक। ये कम दाम का रहता है और इसकी सेल्फ लाइफ भी अच्छी होती है। अगर आप इसको ऑनलाइन मंगाते हो तो ये 1500 में, 1200 से 1500 में आ जाता है। ऑफर में रहेगा तो और कम में आएगा। ठीक है। और ये हमेशा जब भी आप लोगे तो 300 वाट में ही लेना, कभी इससे कम नहीं। अगर इससे कम आपने ले लिया तो ये कभी आपका काम नहीं करेगा, जिस पर्पज से आप ले रहे हो। क्रीम आपका बीट ही नहीं होगा इसमें। ठीक है, ये इसका ब्लेड है। कहाँ है सामान? क्रीम। ठीक है, ये किसके किसके पास है अभी? मैम मेरे पास शिवानी। है। शिवानी के अलावा? इसका मतलब आज शिवानी बस हमारे साथ करेगी, आई थिंक। मैम मेरे पास भी है बट लाइट नहीं है अभी। अच्छा, लाइट नहीं है। ओके, कोई बात नहीं। जब जब लाइट आ जाएगा तो आप मुझे आइसिंग करके पिक्चर सेंड कर दीजिएगा, वीडियो। ओके मैम। अब देखिए इसको। और प्रभा जी, जिनका सही नहीं बना है वो एक बार फिर से बना के मुझे वीडियो या पिक्चर सेंड करेंगी ग्रुप में। और सिमरन, जी जिन्होंने मैम। आज जो आज नहीं बनाए हैं, तो प्लीज मैं यही कहूंगी कि एक बार बना के आप मुझे पिक्चर सेंड कीजिए। मैम इसी में अगर राइसिंग कर सकती हूँ आज की नहीं? जी, क्या बोला? इसी में राइसिंग कर लूँ क्या आज? हाँ करो, आइसिंग क्यों नहीं करोगे? इसी पे आइसिंग करो। जी। तो कौन कौन सा बनाएगा? शिवानी, कौन सा फ्लेवर बनाने जा रहे हो? रसमलाई। मलाई? अंदर क्या डालोगे, हाँ। मलाई डालोगे? कौन- किधर है मेरा? रसमलाई। मैम चोको चोको, चॉकलेट। हाँ चॉकलेट। तो चॉकलेट के लिए चॉकलेट स्पॉन्ज होना चाहिए ना? हाँ। यस चॉकलेट के मैम। लिए चॉकलेट स्पॉन्ज। कभी भी जी। वेनिला स्पॉन्ज में चॉकलेट नहीं बनाना है, ठीक है। और ओके। शिवानी, मलाई तो ठीक है, आप घर के लिए मलाई कर रहे हो, है ना? मलाई कोई फ्लेवर नहीं हुआ, इसमें कोई वो नहीं होता है। ठीक है, घर के लिए सही है। बट आप कभी भी बनाओ, मतलब अगर कर रहे हो, वेनिला बना सकते हो। अगर कोई फ्लेवर आपके घर में मौजूद नहीं है तो वेनिला आप बना सकते वेनिला में क्या डलता है फिर? हो। हाँ, वनीला में वनीला एसेंस डलता है, क्रीम में। जी। हाँ, वनीला एसेंस डालिए और अंदर ज्यादा से ज्यादा आप फ्लेवर कटिंग में आप उसमें टूटी फ्रूटी डाल सकते हो। कस्टमर को और अच्छा देना है तो टूटी फ्रूटी डालो। अभी तो है नहीं लेकिन वो। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी जो है उसी से हम लोग करेंगे। ठीक है।
मैम रसमलाई फ्लेवर बनाएंगे तो हाँ, उसमें क्रीम में कौन सा एसेंस डालेंगे? रसमलाई अगर एसेंस है तो आप डाल सकते हो, बट अगर नहीं है, क्योंकि हर एसेंस रहना पॉसिबल नहीं होता है कभी कभी, ठीक जी है, तो मैम। आप वनीला एसेंस से काम चला सकते हो। वनीला ओके मैम। एसेंस एक बेसिक एसेंस होता है जो आप हर फ्लेवर के केक में यूज कर सकते हो, चॉकलेट को छोड़कर। ठीक मैम। बाकी हर फ्लेवर में आप वनीला एसेंस यूज कर सकते हैं, क्योंकि क्योंकि हमारी जो आइसिंग होती है ना, मेन फ्लेवर उसमें जाता है। जो हम क्रश यूज करते हैं ना, क्रश में जाता है हमारा मेन मेन फ्लेवर, वो होता है हमारा। तो मैम वनीला तो ये रसमलाई फ्लेवर में कौन सा क्रश यूज करेंगे? रसमलाई आ, क्रश। आज मैं रसमलाई क्रश यूज करके बताऊंगी, बट अगर आपके पास रसमलाई नहीं है क्रश, तो मार्केट जी। में फ्रेश रसमलाई मिलता है ना, तो जी आप मैम। उसको लेकर आओ और हम्म। उसको उसको फिलिंग में आप डालो। मैं भी ओके बता मैम। दूंगी कैसे डाल सकते हो, मैं वो भी बता ठीक दूंगी, थ्योरी है ना, उसको मैं बता दूंगी। जी। थैंक यू मैम। आया ओके, देखिए। ठीक है, सब अपने शुगर सिरप बना लीजिए। उसको हम लोग सोकिंग करेंगे शुगर सिरप से। तो अगर शुगर सिरप बनाने का आपका मेथड ये है कि आप एक बाउल में पानी लीजिए, उसको आप बॉयल कीजिए। बॉयल करते हुए उसमें 1 टीस्पून आप शुगर डालिए। जो जो बना रहे हो वो आप कर लो, और जो नहीं बना रहे हो तो प्लीज डायरी में नोट कर लो। जिसको नहीं है डायरी पे नोट कीजिए आप। और उसका भी, जो जिसका खराब बना है, जिसका अच्छा नहीं बना है स्पॉन्ज, तो वो अपने डायरी पे नोट कर लीजिए। मैं थ्योरी लिखवा दे रही हूँ, आप अपने लैंग्वेज पे नोट कर लो। पीडीएफ में हो सकता है किसी किसी को समझ में नहीं आ रहा हो। मैं बोलूँ क्या? नोट कर रहे हो आप लोग? यस मैम। ओके, मैम ठीक है। चलिए, मैं अब स्पॉन्ज का थ्योरी बता दे रही हूँ, आप उसको नोट कर लो पहले। आप स्पॉन्ज मैम के लिए सही बोला। मैम हाँ, चीनी कितना डालना है पानी में? 1 चम्मच, 1 चम्मच। मैम जी। 2 सेकंड मैम। ओके, जी। ठीक है, रेडी सर? जी। चलिए लिखिए, सबसे पहले मैदा लिखिए। मैदा लिखिए 125 ग्राम। बता रही हूँ क्या शुरू से हाँ हाँ पूरा? हाँ, जो जी। नहीं पीडीएफ में जिनको समझ में नहीं आ रहा हो, तो वो अपने लैंग्वेज में नोट कर लो आप डायरी पे। जी। मैदा लिखिए 125 ग्राम। अगर कप से ले रहे हो तो 1 कप। पहले से सज गए ऐसे। 25 ग्राम। ठीक है, शुगर पाउडर लिखिए। शुगर पाउडर 80 ग्राम। जी। 80 ग्राम शुगर पाउडर। जी। अगर कोई ज्यादा मीठा खाना पसंद करता है तो जितना आपने मैदा लिया उतना आप शुगर ले लो। जी। ठीक है, अब लिखिए उस पे मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर लिखिए 2 टेबल स्पून। 2 टेबल स्पून। घर का चम्मच यूज कर रहे हो तो घर के चम्मच से, घर का चम्मच कोई छोटा होता है कोई बड़ा होता है, ठीक है। तो अगर छोटा चम्मच है तो 4 चम्मच यूज कीजिए, बड़ा चम्मच है तो 2 चम्मच यूज करना है। बेकिंग पाउडर लिखिए 1 टीस्पून। बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून। और बेकिंग बेकिंग पाउडर। सोडा, जी, बेकिंग सोडा बेकिंग हाफ पाउडर कितनी टीस्पून। है? एक वन, चम्मच हाँ 1 चम्मच। घर का चम्मच से यूज कर रहे हो, छोटा चम्मच से यूज करना, बड़ा चम्मच से नहीं। जी। 1 टीस्पून। और बेकिंग सोडा हाफ टीस्पून। बेकिंग सोडा 1 चम्मच ना? नो नो, बेकिंग पाउडर 1 चम्मच। कभी बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर से कम जाता है हमेशा। ये अच्छा। गलती कभी कभी मत करना है। अगर ये गलती आप कर दिए तो आपका केक अंदर से वो फ्लफी नहीं होगा। मतलब बेकिंग सोडा आधा चम्मच? बेकिंग सोडा आधा चम्मच।
ठीक है। जी। ये हो गया हमारा ड्राई इंग्रेडिएंट। ये ड्राई, इसको एक साथ आपको मिला, एक बाउल में मिला लेना है इतना। ठीक है। इसमें लिक्विड कुछ नहीं डालना है। अब लिक्विड के लिए हम अलग बाउल लेंगे, उसमें आप लिखोगे 1/4 कप ऑयल, या ग्राम में लिखते हो तो 60 ग्राम, 60 ग्राम ऑयल। कप में 1/4। मैडम ये आप पीडीएफ भेज जी जी। पीडीएफ आप भेज तो इसको क्यों नोट करवा रहे हैं? इसलिए नोट करवा रहे हैं क्योंकि जिनको पीडीएफ कुछ समझ में समझ नहीं आ में रहा है, नहीं आ क्योंकि रहा। उसमें ओके इंग्लिश ओके, में भी है कुछ, इसलिए लैंग्वेज तो प्रॉब्लम। हाँ, राइट। लैंग्वेज प्रॉब्लम हो रही है तो वो लिख सकते हैं। ठीक है। 1/4 कप ऑयल लिख लिया आपने। अब अगर मिल्क मेड का बना रहे हो तो मिल्क मेड हम 200 ग्राम लेते हैं, अगर मिल्क मेड से बना रहे हो। अगर दही से बना रहे हो तो 80 ग्राम दही लेंगे हम। मतलब आप जितना मैदा लिए हो, हाँ, जितना मैदा लिए हो उससे आधा से थोड़ा कम आपको दही लेना है। दूध यूज कर रहे हो तो पानी की जगह में दूध यूज करेंगे। ठीक है। पानी अगर फिर डाल रही हो, पानी की जगह में दूध यूज करेंगे हम लोग। मैम जो दूध से बनाएंगे तो फिर उसमें दही नहीं डालेंगे? दूध से अगर बनाएंगे तो दूध दही दोनों डाल सकते हो। तो क्या करोगे, दही से, दही और तेल को आपने फेंट लिया। ठीक है। जी और जब पानी डालना हो तो उसकी जगह पे आप दूध डाल सकते हैं। जी लेकिन अगर घर के लिए बना रहे तो सही है, लेकिन एज आप कस्टमर बना रहे हो तो वो कॉस्ट आपका ज्यादा जाएगा। जी जी। ठीक है। अब हाँ। अब मेथड तो समझ में आ गया ना, कल मेथड तो बताने की जरूरत नहीं है मुझे, है नहीं मैम आ गया। ना। सोडा वाटर लिख लीजिए, सोडा वाटर। सोडा वाटर आप लिख लिख लीजिए। अगर कैप से डाल रहे हो, उसी बोतल की कैप से, तो 1 कैप। अगर चम्मच से डाल रहे हो तो 2 चम्मच। मैम घर वाला 2 चम्मच ना? हाँ, घर वाला 2 चम्मच। लास्ट में डालना है ना मैम सोडा? वो सब चीज आपने बैटर उटर सब डाल दिया, सब कुछ कर दिया कंटेनर में, आपने बटर पेपर लगा दिया, ओटीजी या गैस को आपने जो भी प्रीहीट कर लिया पहले, है ना। उसके बाद तुरंत डालिए, तुरंत मिला के तुरंत आप उसको गैस पे या ओटीजी पे आपको डालना है। उसको थोड़ा ओके। भी छोड़ोगे नहीं, अगर छोड़ दिया तो वो केक आपका बैठ जाएगा, केक आपका फूलेगा नहीं, एयर एयर निकल जाएगी। एयर निकल जाएगी उसकी। राइट। मुझे ये ओके तो पता है। मैम। आपने तो क्लास कॉर्नफ्लोर जो होता है वो इसमें हाँ, हम खुद डाल सकते हैं कॉर्नफ्लोर? डाल सकते हैं। आपको अगर वजन के हिसाब से देखेंगे, वेट के हिसाब से 7 ग्राम डालना है। अगर घर के 7 ग्राम। चम्मच से डाल रहे हो तो 1 चम्मच आप डाल लो, 1 चम्मच। ओके। ओके मैम। ठीक है। दही और कंडेंस मिल्क दोनों में डाल सकते हैं ना? कंडेंस दही? मिल्क अगर बना रहे हो तो दही नहीं डालना है, दूध भी नहीं डालना है। नहीं अगर नहीं दूध मैम, का बना, कॉर्नफ्लोर जो है दही वाले में भी डाल सकते हैं कंडेंस मिल्क पर? हाँ, वो सब में डाल सकते हो। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। चलिए, हो गया ना। मेथड तो पता है आपको, मेथड बताने की जरूरत नहीं है। अब देखते हैं क्रीम की ओर आते हैं। मेरे पास क्रीम बेल का है, क्रीम। हर सिटी में अलग अलग ब्रांड का मिलता है। मैं अभी फिलहाल लखनऊ में हूँ, मेरे लखनऊ में क्लासेस चल रहे हैं, तो मैं लखनऊ में हूँ, यहाँ से आपके क्लासेस चल रहे हैं। तो ओके। ये यहाँ पे क्रीम बेल का मिलता है। ठीक है। अच्छा। ट्रोपोलाइट यहाँ पे ज्यादा यूज नहीं करते हैं। अधिकतर आपके बेकरी शॉप में क्रीम बेल का ही यहाँ पे मिलता है। ठीक है। अब इसको कोशिश ये कीजिएगा, जब भी आप बना रहे हो तो आइस, गर्मी पे बना रहे हो तो 60% आपका लिक्विड फॉर्म होना चाहिए और 40% आपका आइस होना चाहिए। तो जल्दी क्रीम, जो बोलते हैं ना, क्रीम मेल्ट हो जाता है हमारा ना। ये क्वेश्चंस बहुत लोगों का दिक्कत आती है कि क्रीम मेल्ट हो जाता है। मेरे साथ भी यही होता है, है ना, प्रॉपर क्रीम आइसिंग नहीं होती। प्रॉपर आइसिंग नहीं होती है।
क्योंकि कितने लोग विदाउट एसी काम भी करते हैं, है ना, हर किसी में हाँ। तुरंत अवेलेबल नहीं होता है कि एसी पे ही काम करने का। तो उसका भी एक तरीका है। आप क्या करोगे, आप पहले से तैयार रहो, फ्रिज में आइस जमा लो। ठीक है, ओके। आइस जमा लिया, आपने एक बड़े बर्तन में आइस को डाल दिया। ठीक है, हाँ। फिर जिस बाउल हाँ। में आपने क्रीम रखा, उसी बाउल को उस हम्म, आइस के ऊपर आपने रख दिया। और उसके बाद अच्छा। उसको फेंटो आप। फेंटने के बाद भी उसको आइस, बाउल को उस आइस से हटाओ मत, जब तक ओके। आप काम कर रहे हो। तो ये जल्दी हम्म। मेल्ट नहीं होगा आपका क्रीम। अच्छा, ठीक है। ठीक है, गर्मी में काम करने का यही तरीका है। क्योंकि हम्म। शहडोल, अगर जिस सिटी में भी, अगर शहडोल में भी हम हैं, तो शहडोल की गर्मी भी बहुत जबरदस्त रहती है, हाँ, बहुत पड़ती है, बात तो बहुत सही बोली। रहती है। ठीक है, राइट। अब चलिए हम क्रीम को बीट करते हैं। हम्म। मैम क्रीम कितना ले लूं? आ, अभी आप ले लो 1.5 कप। 1.5 से 2 कप, हाँ, अगर आपका केक का हाइट देख लो ज्यादा है तो 1.5 से 2 कप ले लो आप क्रीम। क्रीम अगर बच जाता है काम करने के बाद भी ना, तो उसको एक एयर टाइट कंटेनर में बंद करके आप रख सकते हो 1 महीने तक, बट फ्रीजर में रखना है। फ्रीजर में रखना है, उसको खुला नहीं रखना है आपको। जी। अच्छा। वो कभी खराब नहीं होगा। ठीक है, चलिए क्रीम बीट करते हैं। अब क्रीम बीट करने का तरीका देखिएगा, ट्रिक। मान लीजिए इसमें आइस है और आधा लिक्विड है, आधा आइस है। तो हम क्या करेंगे, पहले आइस को मेल्ट करेंगे इस पे। ठीक है, आइस को, तो फर्स्ट पॉइंट पे घुमाया हमने 1 मिनट। मेरे में क्या है, आइस नहीं है, बिल्कुल लिक्विड फॉर्म है, तो मैं इसको डायरेक्ट बीट करती हूँ। मैम इसे पन्नी में पैक करके अच्छे से रख सकते हैं फ्रीजर में? हाँ, एकदम पैक होनी चाहिए पन्नी, लेकिन कोशिश करो कि एयर टाइट डिब्बा हो, उसमें रखो आप। मतलब पन्नी, अच्छे से पन्नी में पैक करें? देखिए, पहली बात तो प्लास्टिक की पन्नी में आप रखिए मत, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप कोई जी। प्लास्टिक का, हाँ, कोई कंटेनर हो अच्छा, स्टील का या फाइबर का जो आता है ना, उस पे आप रखिए, वो ज्यादा अच्छा कंटेनर रहेगा। में रखूं? हाँ, वो ज्यादा अच्छा है। प्लास्टिक में रखना मेरे लिए सही, क्योंकि आप लंबे टाइम के लिए रखोगे ना, तो प्लास्टिक कहीं ना कहीं तो नुकसानदायक होता है ना। भी पॉलीथीन में पैक करके रख दे रही हूँ। अच्छा, पैकेट वाली क्रीम की बात कर रहे हो क्या आप? जी जी। उसको तो आप ऐसे ही रख सकते हो, पैकेट पन्नी में बांध के उसको रख दो, लेकिन बिना स्टेपलर किए नहीं रखना है। क्या? सिंपल सैंपल कर दो उसको। स्टेपलर करके रखियो। मैम ऐसा है, ये पूरा जमा हुआ है अभी। जमा है तो इसको पहले निकालिए। इसको पहले निकालिए आप एक बाउल में। बाउल में निकाल के उसको, मैंने बताया था बकेट पे, आप बाल्टी में पानी डालिए और उस पे बाउल को रख दीजिए। वो पिघल जाएगा जल्दी से। पानी के ऊपर इसे रख दूं? हाँ, जी मैम, रख दी। अब इकट्ठा आपको बीट नहीं करना है, एक बार हम क्रीम को स्पैचुला से ऊपर नीचे कर लेंगे। ठीक है, देखिए, अब क्रीम बीट हो गया है या नहीं, कैसे पता चलेगा? आपने स्पैचुला वो थिक हो उठाया, जाती है। देखिए ये, देख रहे हो ये गिर रहा है क्या? नहीं। लेकिन अगर जैसे हमने एक झटका दिया इसको, ऐसे ये गिर गया ना, तो ये अभी जी क्रीम बीट हमारा नहीं हुआ है। जी। और करेंगी थोड़ा। और बीट करना है। हम्म।
और एक बात, जब भी आप क्रीम में कितने बेकरी वाले क्या है, शुगर ऐड करते हैं, शुगर पाउडर। लेकिन दीदी आप ऑलमोस्ट इसमें, बीट है। वो ऑलरेडी स्वीट रहता है ना, तो आपको हाँ नहीं यूज करना है। तो कभी भी देखिए बेकरी का जो केक होता है बहुत ज्यादा मीठा होता है। हाँ जी। ठीक है, देखो। थोड़ा सा हम बीट अभी और करेंगे। इसको आपको चेक कर करके लिख करना है, ठीक है, ओवर बीट भी नहीं करना हम है आपके। देखिए मैम, मैंने भी एक केक बनाया था। बताइए। अच्छा है। आप ऑलरेडी बेकर हो क्या? मतलब सीखा नहीं है, कभी भी घर पे ही ट्राई करती रही। अच्छा बनाया है आपने, अच्छा बनाया है। ठीक है, अब देखिएगा। देखिए अब हम झटका से, अब जाके गया। ठीक है, ठीक है। आपको क्रीम को ओवरबीट नहीं करना है। ओवरबीट करोगे तो जानते हो क्या होगा, क्रीम जब हम आइसिंग करते हैं ना, तो हमारा जो आइसिंग है वो क्रैक होगा। जो हमारा स्मूथनेस है वो क्रीम का स्मूथनेस खत्म हो जाएगा। अरे रुको तो। सबसे पहले आप बेस बोर्ड पे थोड़ा सा क्रीम ऐड करेंगे। अब आता है कौन सा पार्ट कहाँ रखना है। कोशिश ये कीजिएगा जो ऊपर वाला पार्ट हमने कट किया था ना, उसको सबसे नीचे रखोगे आप। ठीक है, ऊपर वाला पार्ट सबसे नीचे। मेरा केक का हाइट थोड़ा ज्यादा है, तो मैं इस पे बना रही हूँ। ठीक है, अब हम इस पे सोकिंग सिरप, तो कोई भी फ्लेवर बना रहे हो, मान लिया आपने स्ट्रॉबेरी बनाया, पाइन एप्पल, बटर स्कॉच, कुछ भी बना रहे हो, आप क्या करोगे, पानी बॉयल कर लिया आपने, पानी में शुगर डाल हम्म, दिया। शुगर ऑप्शनल है, आप ओके। डाल भी सकते हो और नहीं भी। ठीक है, शुगर क्यों डाला जाता है, स्वीटनेस के लिए। बट अगर आप नहीं चाहते हो, कस्टमर आजकल कोई शुगर ज्यादा नहीं खाता है, ठीक है, तो हम्म, आप क्या करोगे, खाली पानी को बॉईल कर लो और यूज करो। और जैसे मान लिया आपने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर बनाया, तो पानी में क्या करो, स्ट्रॉबेरी क्रश आता है मार्केट में ऐसे, इस तरह का। ठीक है, बहुत सारे क्रश आते हैं। देखिए ये है स्ट्रॉबेरी क्रश। हाँ, तो आप एक दो चम्मच क्या करो, उसको डाल दो पानी पे, सोकिंग सिरप में यूज करने के लिए। ठीक है, कोई भी फ्लेवर बना रहे हो वो फ्लेवर को आप पानी में डाल दो। ओके। मैम मैं सभी क्रश को पानी में डाल के? हाँ, कभी जो फ्लेवर बना रहे हो फिर पानी में डाल दोगे तो क्या होगा, टेस्ट अच्छा आएगा केक का। आप सोकिंग भी कर रहे हो उस फ्लेवर से, फिर आप क्रीम डालोगे, क्रीम के ऊपर भी हम क्रश डालेंगे, टेस्ट कस्टमर को अच्छा दोगे, या खुद के लिए भी बना रहे हो। ठीक है, उससे हाँ। अब देखिए मैं रस मलाई बना रही हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ, सोकिंग सिरप की जगह पे मैं यूज करूंगी रस मलाई का, जो रस आता है ना मार्केट में, रस मलाई के हम्म, साथ मिलता है ना, मैं उसको यूज करूंगी सोकिंग मिल्क सिरप के की तो जगह पे। मिलता है। हाँ, उसको मैं यूज कर रही हूँ। ठीक है, वहां से स्पून दीजिएगा। आपके पास, आप चाहो तो उसको चम्मच से डालो, या मैं ब्रश से कर रही हूँ। ठीक है, ब्रश से रहने दीजिए, ब्रश से मैं सोक कर ले रही हूँ। ये रस मतलब ये मिल्क है रसमलाई वाला? हाँ, रस मलाई का जो मिल्क है, रस आता है ना, वो है। हाँ राइट। आप नहीं है तो आप सोकिंग सिरप यूज कर सकते हैं। है अच्छा, तो आप इसको यूज कीजिए, तो कस्टमर और आपको दोनों को बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। इससे सॉफ्टनेस ज्यादा रहेगी ऐसा है? ऐसा कुछ नहीं है, सॉफ्टनेस दोनों में इक्वल रहता है। सॉफ्टनेस ओके। कम ज्यादा क्यों होता है, बराबर अगर आपने पानी मतलब सोकिंग को अच्छे से सोकिंग सिरप नहीं किया है, सोक नहीं किया है अच्छा आपने अच्छा। ब्रेड को, तो वो हम्म। सोक आपको सॉफ्टनेस कम आएगा केक में। और स्पॉन्ज अगर अच्छा। अच्छा से फ्लफी नहीं हुआ है आपका, नहीं बना है तो। हम्म।
राइट। ठीक है, अब हम उसमें डालेंगे क्रीम। ठीक है, एक तरीका होता है पैलेट नाइफ से हम करने का, दूसरा तरीका होता है पाइपिंग बैग। पाइपिंग बैग जानते हो? ये आइसिंग कौन? पाइपिंग बैग, हाँ जी। ठीक है, इस पे डिजाइन हम लोग डेकोरेशन करते हैं। इसमें आपने क्रीम डाल दिया और क्रीम से उसी पाइपिंग बैग से आप केक पे स्प्रेड कर ले रहे हो। ठीक है, हम्म। और एक तरीका होता है हम पैलेट नाइफ से, मक्खन स्प्रेड करते हो ना ब्रेड में, बस हाँ। वही तरीका करना है। मक्खन करते हो ना स्प्रेड को, ब्रेड से करते हम्म। ब्रेड में, बस क्या करना है, एकदम हाथ एकदम प्यार से क्रीम को एकदम प्यार करना है। ठीक है, उसको एकदम स्मूथली आपने फैला दिया और एंड टर्न टेबल घुमाइए। टर्न टेबल आपको नहीं घूमना है, हाथ नहीं घुमाना है, देखिए टर्न टेबल घूम रहा है। एक हाथ हम्म। से आप टर्न टेबल घुमा रहे हो और एक हो हाथ गया, से आप, जी, क्रीम हो गया मेरे ख्याल से। हाँ तो आप निकालो ना, उससे निकालो, निकालो उससे। देखिए केक स्प्रेड कर दिया, अब आता है क्रस्ट। बेकरी वाले या कितने लोग ऐसे भी करते हैं कि क्रस्ट और क्रीम को मिक्स करके बनाते हैं। ठीक है, क्रीम में ही क्रस्ट डाल दिया और उसको मिक्स करके बना दिया। बट अगर आप अलग से क्रस्ट डालोगे क्रीम के ऊपर तो केक का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, कोई भी ये भी क्रस्ट कोई भी मार्केट में फ्लेवर यूज मिलता है। कर रहे हो तो। ये भी मार्केट में मिलता है। ये मार्केट में मिलता है। ओके। ठीक है, ये मैंने रसमलाई, अगर आपके पास क्रस्ट नहीं है रसमलाई का तो आप क्या करोगे, जो रसमलाई मिलता है ना, मार्केट से लाए हो रसमलाई, ठीक है, हाँ। ये रसमलाई लाए हो ना, इसको कट कर दो। हम्म। कट करके अच्छा। इसके ऊपर क्रीम के ऊपर आप डाल दो, अगर आपके पास क्रस्ट नहीं है उस समय अवेलेबल तो। हम्म। मैम ये आप रसमलाई फ्लेवर क्रश यूज कर रही हैं? हाँ, ये रसमलाई फ्लेवर क्रस्ट। ओके। ठीक है, अब हम इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट। रसमलाई केक में हमेशा ड्राई फ्रूट जाता है, पिस्ता एंड बादाम है आपके पास तो बादाम। अब हम जो बीच वाला पार्ट था ना हमारा, बीच वाला पार्ट हम बीच में ही डालेंगे, सेंटर पे ही। ठीक है, बीच वाला फिर से वही प्रोसेस करना है, सोक किया। अब आता है सबसे लास्ट पार्ट, ये लास्ट पार्ट को हम डाल रहे हैं, का बटर पेपर आप निकाल लीजिए। अब इस पे भी हम सोक करेंगे। अब इसके ऊपर क्रस्ट नहीं डालना है आपको, जो सबसे ऊपर पार्ट है उसमें क्रस्ट आपका नहीं जाएगा। मैम हुआ है या नहीं देखिए आप जरा। हाँ, ये हो दिखाइए। गया है। हाँ, वो बाउल दिखाइए जिसमें आपने डाला है क्रीम। हाँ, उसको बीट कीजिए, आप बीट कीजिए। अब हम जितना साइड का क्रीम है इसको हम एक पतला क्रम जी, कोटिंग, हाँ आप बीट कीजिए उसको। अभी और करना एक, मैम? हाँ हाँ बीट कीजिए, बीट कीजिए, क्रीम बीट कहाँ हुआ आपका?
क्रीम एकदम टाइट हो जाता है। देखिए हमारा, देखिए कैसा है, जी देखिए ये ये गिर नहीं रहा है। आपका भी लिक्विड फॉर्म पे ही है, ये जी लिक्विड मैम। फॉर्म पे ही है आपका, है ना। ये देखिए मेरा गिर नहीं रहा है। जी मैम। अब इसकी हम एक क्रम कोटिंग पतला लेयर आपको कर देना है। ठीक है, ये हो गया मेरा क्रम कोटिंग, मतलब एक पतला लेयर हमने क्रीम का इसके ऊपर चढ़ा दिया। अगर आपके पास टाइम है, कस्टमर के पास टाइम है, तो इसको आप फ्रीजर में रखोगे आधे घंटे के लिए, 10-15 मिनट के लिए, ताकि ये हमारा सेट हो जाए। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है, इमिडिएटली आपको कस्टमर को देना है, तो हम तुरंत आइसिंग करेंगे। तो मैं अभी आपको तुरंत आइसिंग करके बताती हूँ, ठीक है, कि तुरंत आइसिंग कैसे कर। आप उसको सेट कर लोगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, ताकि आप आइसिंग आराम से कर पाओ। ठीक है, अब हो हमने डाला, जाएगा। सॉरी, इस पे हम कलर डालना है। ठीक है, तो उससे कलर दीजिएगा। येलो कलर, रसमलाई हमेशा येलो कलर का बनता है, ठीक है, लाइट येलो, लाइट येलो का रस हमेशा हम यूज करेंगे इस पे। इस पे है, इस पे है, कलर आया था, मैम ओके, अब है एक मिनट। हाँ, शिवानी दिखाइए अपना आप। जी मैम दिख रहा मैम। आ, उठाइए, स्पैचुला से उठाइए क्रीम को, पता चलेगा तब। उठाइए स्पैचुला से, चम्मच से उठाइए क्रीम को। गिर रहा है अभी। गिर रहा है, उसको और हाँ बीट कीजिए। आपका बीटर कितने वाट का है? लिखा है 120, मतलब 120, मतलब 120, 140 भी लिखा है उसमें, 180 वाट भी लिखा है। एक सौ फिलिप्स का अस्सी है वाट कौन? लिखा है। हाँ तो मुश्किल है, आप फिर से बीट कीजिए। 300 वाट के बिना क्रीम बीट नहीं होता है। आपने कब लिया था इसको, कहाँ से लिया था? टाइम हो गया मैम। 300 वाट का लेना चाहिए था आपको, नॉलेज नहीं था इसका। क्योंकि ये आपका काम नहीं करेगा, इससे आप मक्खन बस निकाल सकते हो, मैम मैंने क्रीम तो बीट नहीं। बनाया है। आप बनाइए, फिर से कीजिए, कोशिश कीजिए ना, अगर हो जाता तो अच्छी बात है। जी हो जाएगी तो बहुत अच्छी बात है। या फिर आप फिर बॉक्स में देखिए, जिस बॉक्स में होगा ये, उसमें देखिए, उसमें सही से वाट लिखा होगा। मैं क्रीम में थोड़ा सा येलो कलर डाल रही हूँ। आप येलो लिक्विड कलर भी डाल सकते हो या जेल कलर, मेरे पास जेल कलर है।
मैम दिख रहा आपको? दिखाइए वीडियो, वीडियो ऑन कीजिए इसके बाद। वीडियो ऑन है मैम। देखते हैं। नहीं गिर रहा है। हाँ हल्का सा ज्यादा झटका दो तो गिर रहा है। हाँ, तो आप कीजिए, आप भी आप कीजिए, यूज कीजिए क्रीम का, क्रीम यूज कीजिए अब आप। यूज करूं? हाँ, केक में कीजिए, स्प्रेड कीजिए। अब देखिएगा आइसिंग कैसे करते हैं। पैलेट नाइफ को हमने पकड़ा, पैलेट नाइफ पकड़ने का तरीका देखिए, पकड़ा है, एक फिंगर हमारा यहाँ पे है, ओके। ठीक है, एंड इसको धीरे धीरे स्प्रेड करना है। और थोड़ा सा क्रीम में बिल्कुल काम नहीं करना है। आप सोचो कि थोड़ा सा क्रीम में मेरा केक बन जाएगा, तो बिल्कुल नहीं। आप पहले ज्यादा क्रीम डालोगे, फिर हम एक्स्ट्रा क्रीम जो भी होगा वो निकलेगा हमारा, ठीक है। पहले पर ज्यादा क्रीम का यूज करना है। आप टर्न टेबल घुमाइए, स्प्रेड कीजिए केक के ऊपर, एंड टर्न टेबल से रोटेट करके टर्न टेबल को, एंड इसको पूरे ऊपर वाले पार्ट पे हमको फैलाना है। ठीक है, ऊपर वाला पार्ट कवर हो गया। अब आते हैं साइड वाले पार्ट। साइड वाले पार्ट पे थोड़ा थोड़ा क्रीम लीजिए, और इसको पूरा कवर कीजिए केक को क्रीम से। पहले पूरा नीचे। कवर करेंगे, बिल्कुल ब्रेड नहीं दिखना चाहिए, चाहे ओके। हमारा क्रीम उसमें ज्यादा ही क्यों ना लगे। ज्यादा लगेगा, एक्स्ट्रा हम निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखिए कहीं से हमारा ब्रेड नहीं दिख रहा है ना इसमें। अब इसको क्या करेंगे, फिनिशिंग देंगे। ये मेरे पास स्क्रैपर है, मार्केट में आपको आसानी से मिल जाता है, सेट आता है 50 रुपीज का, या ट्रांसपेरेंट भी आता है, वो भी 30 to 50 का आता है। इसको आप आराम से ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हो, ठीक है। इससे डिजाइन भी आ जाएगी हमारी, और फिनिशिंग भी आ जाएगी। अब जो ऊपर का एक्स्ट्रा है उसको हम निकालेंगे। अब एक्स्ट्रा निकालने के लिए क्या करेंगे, आपको पैलेट नाइफ को ऐसे नहीं यूज करना है, आपको पैलेट नाइफ को इस तरह यूज करना है, एकदम फ्लैट। देखिए जो एक्स्ट्रा है हमारा वो आता जा रहा है पैलेट नाइफ पे। बहुत तेज हाथ से नहीं करना है कि ताकि हमारा ब्रेड दिखने लगे, एकदम स्मूथली करना है, ताकि जो एक्स्ट्रा हो क्रीम वही आए, ना कि ब्रेड दिखे।
नीचे से भी जो एक्स्ट्रा क्रीम है उसको हम साफ कर लेंगे। मैम ये मैं फर्स्ट लेयर लगाई थी। सेकंड लेयर लगाइए आप। फिलिंग डालो, जो भी फिलिंग आप बना रहे हो, मलाई अगर डाल रहे हो तो मलाई को डालो उसके ऊपर। उसके बाद सेकंड लेयर करो। अब बेस बोर्ड को मैम आप ये साफ दोनों कर लेयर लो। में लगाना पड़ता है पानी, मतलब शुगर। हाँ, दोनों, नीचे का लेयर और सेंटर का लेयर, जो सबसे ऊपर वाला लेयर होगा उसमें बस सोकिंग सिरप जाएगा, आपका फ्लेवर नहीं जाएगा, क्रश नहीं जाना है। जो भी फिलिंग डाल रहे हो फिलिंग नहीं डालोगे आप। और इधर नहीं करना है सो कुछ। नहीं, आप नीचे रखिए, बेस बोर्ड पे रखिए। बेस बोर्ड पे रखिए। हाँ, अब उसको सोकिंग सिरप कीजिए। सोकिंग सिरप डालिए उस पे। तो चम्मच से काम थोड़ी ना होगा। ठीक है, देखिए हमारी केक की आइसिंग हो गई। बहुत बढ़िया। ठीक है, कहीं से हमारा ब्रेड, कहीं से देखिए। बहुत अच्छी फिनिशिंग है आइसिंग में। आपको भी ऐसे ही करना है। यस, वही मैं देख रही हूँ, इसलिए मैंने ज्वाइन की ना आपकी क्लास। आपको भी इसी तरह करना है। मैं चाहती हूँ कि जो भी मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट है या ऑफलाइन में जो हमसे सीख रहे हैं, तो कम से कम जिस रीजन से वो सीख रहे हैं वो सक्सेस हाँ हो। जी। ऐसा नहीं कि वो टाइम दे रहे हैं, अमाउंट दे रहे हैं, फीस पे कर रहे हैं और टाइम भी वो दे रहे हैं 2-2 3-3 घंटा, तो उनका जाया जाया ना जाए वो। ठीक हाँ है। हाँ, नहीं अच्छा है, बहुत अच्छा। ठीक है, अब हम इसको साइड में थोड़ा देर के लिए फ्रीज में रख सकते हैं आप। अब इसका हम अच्छा। डेकोरेशन क्या कैसे करना है, आज मैं थोड़ा सा कुछ अलग डेकोरेशन देती हूँ। नॉर्मल डेकोरेशन तो हर कोई मेरे ख्याल से देखे भी होंगे और जानते भी होंगे। मैं थोड़ा सा अलग डेकोरेशन देखने की कोशिश कर रही हूँ। तो रखिए। हमने टर्न टेबल पे इसलिए कपड़े डाल के रखे थे ताकि जब आप बेस बोर्ड रखते हो ना, तो जब स्प्रेड जी। करते हो, ताकि वो हिलता है बेस बोर्ड हमारा। ठीक है, इसको आप हाँ। डाल दोगे तो ये हिलेगा नहीं आपका। जब टर्न टेबल रोटेट करोगे तो बेस बोर्ड आपका हम्म। हिलेगा नहीं, केक आपका एक जगह स्टैंड रहेगा। इसीलिए कपड़े हम लोग ओके। डाल के, अब नहीं है तो बटर पेपर आप डाल दो। बटर पेपर इसके ऊपर बिछा दो, वो भी सही रहेगा। ठीक। ये भी अच्छी बात है कि आपने बताया कि कपड़ा क्यों डालना है। ठीक है, अब हम आते हैं चॉकलेट की क्रीम पैकेट। आ मैं इस पे आज व्हाइट कंपाउंड यूज करूंगी, थोड़ा सा, ज्यादा यूज नहीं करेंगे, थोड़ा सा डिजाइनिंग के लिए। आप चाहो तो क्रीम से भी हाँ। डिजाइन कर सकते हो, बट थोड़ा सा अलग डिजाइन हम्म। करना है मुझे आज, तो मैं थोड़ा सा व्हाइट कंपाउंड यूज करते हैं। ठीक है। ओके। मैम ये देखिए मैं सेकंड लेयर कर लिया। और दिखाइए, वीडियो ऑन कीजिए शिवानी का। वीडियो किसी को ऑफ मत कीजिए, अभी दिख नहीं रहा। हाँ। आपने किससे स्प्रेड किया है शिवानी? पैलेट नाइफ तो शायद मेरे ख्याल से आपके पास है नहीं अभी ना। है मैम, ले लिया। अच्छा, ले लिया। आ, फिनिशिंग दिखाइए, फिनिशिंग जी, दिखाइए। फिनिशिंग शायद नहीं आई है अभी वो। आ जाएगी धीरे धीरे, आप प्रैक्टिस करना मत छोड़ो। ठीक है, अंदर का आप कुछ भी कर सकते, ठीक है, आपने फिलिंग डाल दिया ना, फिलिंग डालो अब आप।
फिलिंग डाल जी के थर्ड थर्ड लेयर डालो अब आप। जी जी। मार्केट में ये व्हाइट कंपाउंड आसानी से आपको मिल जाता है, ठीक है। 500 का, हम्म 500 ग्राम का रहता है। ये समथिंग 180 टू 190 आता है। जैसे आप मिल्की बार खाए होगे ना मार्केट में, मिल्की बार चॉकलेट, सेम टेस्ट होता हम्म। है, जी जी। सेम टेस्ट इसका। तो हम थोड़ा सा यूज करेंगे, ज्यादा यूज नहीं करना है मेरे को। अभी मैं इतना यूज कर रही हूँ थोड़ा सा, ठीक है। इसको हम मेल्ट ओके। करेंगे, सिर्फ चॉकलेट मेल्ट कर रहे गरम हैं, पानी क्रीम में। वगैरह नहीं डालेंगे। आप चाहो तो डबल बॉयलर मेथड कर सकते हो। तो डबल बॉयलर मेथड क्या होता है कि आपने एक बड़ा मतलब ऐसा बर्तन लेना है, जैसे कि ये लिया हम्म मैंने, ठीक है। इसको लिया, ये नीचे का जो बड़ा और ऊपर का जो चॉकलेट वाला बर्तन है ना, वो डूबना नहीं चाहिए पानी में, बिल्कुल भी। अच्छा। आपका बॉयल भाप से चॉकलेट मेल्ट होगा, ना कि डायरेक्ट हम्म। आपको गैस पे रखना है, ठीक है। और पानी, बोला जाता है कि पानी और चॉकलेट एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। आपको एक बूंद भी अगर आपने पानी में पड़ गया तो आपका चॉकलेट मेल्ट नहीं होगा, बिल्कुल वो गुठलियां टाइप की, लम्स टाइप के बनने लगेंगे। तो अच्छा। जब भी आप डबल बॉयलर कर रहे हो तो नीचे का बर्तन छोटा और ऊपर का बर्तन बड़ा होना चाहिए। आपने पानी बॉयल कर दिया, गैस को आपने बंद कर दिया, उसके ऊपर आपने बाउल डाल रख दिया, और चॉकलेट धीरे धीरे चलाते रहिए, वो मेल्ट हो जाएगा अपने आप, ठीक है। बट मैं अभी ओटीजी पे आप मेल्ट कर रही हूँ। ओटीजी पे कर रहे हो या ओवन पे कर रहे हो या माइक्रोवेव पे कर रहे हो, तो 1 मिनट, 30 मिनट, 30 मिनट एंड 30 मिनट, ओके। ठीक है। एक बार 30 मिनट किया, फिर निकालो, फिर इसको अच्छा स्पैचुला से चलाओ, फिर 30 मिनट एंड फिर 30 मिनट के बाद, ठीक है। 1 मिनट का, कम से कम 90 सेकेंड टू 1 मिनट लगता है हमारा चॉकलेट मेल्ट होने में। मैम, थर्ड लेयर में भी शुगर लगा सिरप दो। डालना है, हाँ। थर्ड लेयर में भी जी शुगर सिरप डालना है आप। जी। अब आते हैं पाइपिंग बैग। अभी मैं दो नोजल मेरे पास हैं, यूज करने के लिए मैं बताऊंगी। दो नोजल से या एक, ये देखिए, इसको 1M नोजल बोला जाता है, या इसको बोल सकते हो आप रोजेट नोजल। मतलब इससे आप डिजाइन कर सकते हो रोज का, नॉर्मल रोज जो आते हैं उसका, ठीक है। ये हो गया मोदक नोजल। इससे आप, इसकी डिजाइन बहुत अच्छी आती है, इससे एक मोदक टाइप का डिजाइन निकलता है। इससे मोदक के ऊपर कैसा डिजाइन होता है, लेयरिंग मतलब होता है, लाइनिंग लाइनिंग होता है, उस टाइप का हाँ डिजाइन हाँ आएगा हाँ हाँ। इससे, ठीक है। यस। लेकिन सबसे, अगर देखा जाएगा कि किसी के पास नोजल नहीं है, अगर आपको नोजल यूज करना है, अगर आप, जरूरी नहीं कि पूरा सेट ही लो, आप मार्केट से एक सिंगल नोजल यूज करके भी 3 से 4 डिजाइन बना सकते हो। एक पहले डिजाइन, एक ऐसे ही नोजल वाला से तीन था। चार डिजाइन बना सकते हो आप, हम्म। ठीक है। जरूरी नहीं कि हर नोजल आपके पास होना चाहिए, तभी आप आइसिंग कर पाओगे, तभी आप डिजाइन कर सकते हैं। अब पाइपिंग बैग पे हम इसको डालते हैं। इसको कट कर लीजिए। हमने देखिए नोजल डाल दिया पाइपिंग बैग पे, ठीक है। अब इस पे हम क्रीम डालेंगे।
देखिएगा इस टाइप का इस ऐसा डिजाइन आएगा आपको। हाँ जी, यही मोस्टली रहती है केक्स में। मोस्टली ये रहता है सबसे जरूरी, मतलब बेसिक है ये। हाँ। ये एकदम बेसिक डिजाइन है जो हर केक में, ज्यादातर केक में यही रहते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने यही उसी से। डिजाइन आपको बताया ताकि आपको समझने में और उसको प्रैक्टिस करने में दिक्कत ना हो। ठीक है, जी हाँ। देखिएगा कैसे करना है। स्पैचुला पे देखिएगा, आपको सबसे पहले हम्म, हैंड स्ट्रेट रखिए। हैंड स्ट्रेट रखिए, आपको पाइपिंग बैग को पुश करना है, किया, एंड हाथ को रोटेट करना है। अच्छा। एयर था पाइपिंग बैग में, फिर से एक बार देखिए, पुश किया एंड हैंड रोटेट कीजिए आप। ओके, इसके लिए मोर प्रैक्टिस प्रैक्टिस चाहिए। मोर प्रैक्टिस नहीं कहेंगे, बहुत प्रैक्टिस नहीं चाहिए इसके लिए हर्षिता जी। आप लेकिन दो से, क्योंकि जब मैं ऑफलाइन क्लासेस कराती हूँ तो 5 से 2 6 पे क्लास रहता है इस पे हमारा, तो इस पे ये डिजाइन तो स्टूडेंट सीख लेते हैं बिल्कुल। हम्म। ये बहुत इजी डिजाइन है, इसलिए हमने इजी डिजाइन बताया आपको कि आप लोगों की, ताकि आप लोग आसानी से समझ भी सको, इसको बना भी सको घर पे आप। अच्छा। और कोई नहीं कुछ बोल रहा है, सबीना है, प्रभा है, हाँ। साइमा, बहुत लोग हैं, सब एकदम साइलेंट मोड में क्यों चले गए हो, या हो नहीं, या हो के भी नहीं हो। नहीं मैम है। कोई नहीं कुछ मैम नहीं है। कोई कुछ कह ही नहीं रहा है। मैम देख रहे हैं आपको बस। देखिए अब मैंने इसको निकाला, स्पैचुला है, लीजिए। मैम इसे फ्रिज में रखना है क्या? दिखाओ आप पहले अपना केक, अभी दिखाइए, नहीं हुआ इनका प्रॉपर। देखिए। दिखाइए। एक मिनट, एक मिनट। अरे आपका जो साइड साइड ब्रेड दिख रहा है ना, उसको एक पतला लेयर क्रीम का चढ़ाइए, उसको क्रम कोटिंग कीजिए पहले। अभी फ्रिज में नहीं रखेंगे। पूरा जो साइड क्रीम दिख रहा है ना, साइड को पूरा क्रीम से कवर कीजिए, हल्का क्रीम लगाना है। और कभी भी पैलेट नाइफ यूज करते हो ना शिवानी, पैलेट नाइफ स्ट्रेट होना चाहिए। ये देखिए, ये ऐसा। केक है, ये मान लीजिए केक है, हाथ पकड़िए ऐसे, आपने गलत पकड़ा भी है, पकड़ना ऐसे है। आपका फिंगर ऐसा होना चाहिए, फिंगर पाइप के ऐसा, अंदर ऐसा। वो प्रैक्टिस कीजिएगा सब आएगा। हाँ, रोटेट कीजिए एंड इसको इस तरह चलाइए। हाँ, क्रीम क्रीम लीजिए और उसको पूरा पतला लेयर कवर कीजिए, केक को पैक कीजिए क्रीम से पूरा। कवर करके थोड़ी देर के लिए आप फ्रीजर में रख सकते हो, 10 मिनट के लिए आप रख लो, ताकि बिगनर को तो दिक्कत हो जाएगी, आप लोग डायरेक्ट करोगे आइसिंग तो। थोड़ा सा मैं इसको और मेल्ट करूंगी, अभी अच्छे से मेल्ट नहीं हुआ है ये। जब क्रीम मेल्ट करते हैं तो दोनों रॉड चलती है। क्रीम मेल्ट करते हैं, हाँ, वो क्रीम को सॉरी मेल्ट, मैम, चॉकलेट चॉकलेट। चॉकलेट मेल्ट करते हैं तो दोनों रॉड ऑन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, दोनों रॉड ऑन रहेगा तो चलेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके। अब कल क्या करोगे, कल एक एक केक बना के, कम से कम किसी के पास अगर टूल्स नहीं है तो स्पॉन्ज बना के ही फोटो आप ग्रुप में डालोगे, शेयर ओके। करोगे फोटो। ठीक है, अगर टूल्स नहीं है, अगर टूल्स जिसके पास है आइसिंग की, तो आइसिंग भी करके डालेगा। सीखोगे जी तभी, मैम। करोगे तभी सीखोगे। जी क्लास मैम। ज्वाइन, है ना, क्लास ज्वाइन बस करने से नहीं होगा ना। जी। चलो उधर ले जाएंगे, चलो उधर ले जाएंगे। बढ़िया। जल्दी ले सकते हैं। हाँ, वो घर पे वहां मेरा पे केक गार्डन। एक छाता बनेगा क्या? हाँ, देख सकते हैं। तो इसलिए आप इतनी धीरे धीरे बना रहे हो क्योंकि मेरे बर्थडे
क्योंकि मेरे बर्थडे तक बन पाएगी। ये मेरा केक और मेरे बर्थडे तक बन पाएगा। जी जी, कोचिंग जाइए आप। जी जी। नहीं नहीं। ओके। मैम अब देखिए आप। अभी भी दिख रहा है साइड से। शिवानी, शिवानी दिखाइए। शिवानी कौन, वीडियो कीजिए। ये केक घुमाइए, घुमाइए केक को। क्रम कोटिंग तो कर लिया आपने, थोड़ा देर के लिए सेट कर दीजिए फ्रिज में आप। उसके फ्रिज बाद में आप रख दूँ? आइसिंग कीजिए। हाँ, उसके बाद आप आइसिंग कीजिएगा, अभी एक साथ आइसिंग मत कीजिए आप। जी, फ्रिज में रखूँ ना? फ्रीजर फ्रीजर में रखिए, फ्रीजर में जल्दी होगा। फ्रीजर में बर्फ बहुत जमा है। कोई प्लेट के ऊपर रख के कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। एक प्लेट जी। रख दीजिए, उसके ऊपर बेसबोर्ड रखिए, कोई दिक्कत नहीं है सामान। और कभी भी जब आप केक का काम करते हो ना, अगर आप मान लीजिए एसी पे काम नहीं कर रहे हो, तो कोशिश ये करना कि फैन पे काम मत करो, डायरेक्ट फैन के नीचे काम नहीं करोगे। ओके। क्या होता है कि डायरेक्ट फैन के नीचे जब हम काम करते हैं ना केक का, तो क्रीम हमारा क्रैक होने लगता है, मतलब क्रीम में ड्राइनेस आने लगता है। ड्राई तभी जब हम केक में डालते हैं तो क्रीम हमारा स्मूथ नहीं रहता है, केक एकदम देखिएगा क्रैक क्रैक रहेगा। तो वो होता है डायरेक्ट फैन के नीचे काम करने से, या क्रीम को ओवरबीट जब हम कर लेते हैं तब। देखिए, देखिए क्रीम चॉकलेट हमारा पूरा मेल्ट हो गया है। इस पे क्या करेंगे, थोड़ा सा हम कलर डालेंगे। मैम चॉकलेट में ऑयल बेस्ड कलर आता है या और भी कुछ कलर, ये लिक्विड जेल वाला भी यूज कर सकते हैं? लिक्विड नहीं डालिएगा, जेल थोड़ा डाल सकते हो, है ना, जी। बहुत ज्यादा नहीं डालना है जेल। खासकर ऑयल एसेंस, ऑयल बेस्ड कलर जो आता है चॉकलेट के लिए, आपको जी। वही यूज करना है। ठीक है, मैं ओके मैम। थोड़ा सा डाल रही हूँ। मैम ये प्लेन चॉकलेट है। प्लेन चॉकलेट है, क्रीम यूज नहीं किया है इस पे। ठीक है। हेलो मैम, हाँ बोलिए। मुझे नूडल का कुछ नॉलेज नहीं है तो मेरे पे। आपके पास ये नोजल है, मुझे रोजेट खुद नहीं नोजल पता। जी है। निकाल। ये है, देखिए सामने मतलब से इसको थोड़ा, 7-8 हैं। तो इस तरह का 1M लिखा होगा, देखिए किसी नोजल में लिखा रहता है, किसी नोजल में नहीं लिखा होता है। किसी में मैम देखिए इसमें वन तो एम नहीं लिखा है। नहीं। तो आपको जो डिजाइन बनाने आता हो जिस नोजल से, आप उसको यूज कर लीजिए अभी। जी, ओके, अब इसको हम पाइपिंग बैग में डालेंगे, चॉकलेट में मेल्ट किया है। ये कौन सा, आप तो देख के थोड़ा बता सकती है ना, जैसे इस पे। और मुझे एक्चुअली इसमें बहुत अच्छे से, हाँ ये तो रोज नोजल ही दिख रहा है मुझे, थोड़ा अलग डिजाइन का है, बट इससे बना सकते हो आप, इससे भी रोज बन जाएगा। जी, एक ये है, और ये है क्या रोज वाला? हाँ हाँ यही है, चलो, यही वाला लगा लूं? लगा ले।
इधर थोड़ा ध्यान दीजिएगा डिजाइन की तरफ। जी मैम। दिख रहा है ना? डिजाइन तो नहीं दिख रहा, जो हाथ चल रहा है वो दिख कोई, रहा। हाँ, इसको डिजाइन कुछ नहीं डाला है। ये देखिएगा, एक कॉफी कप आता है ना मार्केट में, डिस्पोजल जी वाला, जी। ये एक कप है। इस पे मैंने चॉकलेट डाला है। क्यों डाला है? इसको चिपकाने के लिए। ये जो स्ट्रो देख रहे हो ना, स्ट्रो, जी आपके जी। पास ऐसा स्ट्रो है तो सही है, नहीं है तो जो आप मैंगो जूस वगैरह पीते हो तो इसका स्ट्रो आता है ना, कोई भी शेक जी। पीते हो, इस टाइप का हम्म। स्ट्रो आता होगा, देखिएगा, है ना? तो ये स्ट्रो आप ले सकते हो। और इसको हमने इस पे चिपकाने, चॉकलेट यूज हम इसलिए यहाँ पे कर रहे हैं, चिपकाने के लिए, ताकि हमारा सेट हो जाए। ठीक है? सपोर्ट स्टिक्स। तो चिपकाने के लिए ये, और इस पे हमने चॉकलेट डाल के थोड़ी देर के लिए इसको हम छोड़ देंगे, ये हमारा ऑलरेडी सेट हो जाएगा। ठीक है? अब इसको थोड़ी देर हम फ्रीज में रख सकते हो आप, या ऐसे एसी में कर रहे हो तो एसी पे आप रख दो। वो वाला कंटेनर, वो हाइटेड वाला कंटेनर, हाइटेड वाला, नीचे वाला। एसी के पास। ठीक है, अब हम लेते हैं केक को। फ्रीज में फ्रीज में रख देंगे तो जल्दी होता है। हो गया है। मत देखिए, टाइम लग जाए। मैम प्रोफाइल चालू हो गई है। किसकी प्रोफाइल चालू हो गई? जी अब ठीक है। आप चाहें तो इस तरह का पूरे केक पे आप कर सकते हो, अगर, या फिर हाफ केक, हाफ पे। ठीक है? वो आपके ऊपर है, आपको डिजाइन जैसा चाहिए। और नहीं है तो? नहीं है तो मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जी। मार्केट में मिल्की बार मिलता है ना, वो आप ले जी आओ, जी। दो, 5-5 का मिलता है, दो ले आओ, उससे काम हो जाएगा। बच्चा भी चला गया, अभी तो मंगवा भी नहीं सकती। कोई बात नहीं ना। मैम मैंने आपको पिक सेंड किया है शायद ग्रुप में, जो केक अच्छा। मैंने बनाया था। अच्छा, मैं देखी नहीं, देख लूंगी मैं। देख हाँ। लूंगी। और भी बनाया था, पिक ही नहीं है। जैसे भी बना रहे हो, प्रैक्टिस करना बस मत छोड़िए। प्रैक्टिस करना छोड़ दोगे ना तो वो जितना भी सीखा है ना आपने, वो सब बेकार हो जाएगा आपका। हाँ प्रैक्टिस जी करना मत मैम, बीच छोड़िए। में छोड़ दिया था ना, इसीलिए दिक्कत हो गई। फिर शुरू से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि लोग बोलते हैं ना कि केक बेक करना बहुत इजीली नहीं है, इजी काम नहीं होता है। हाँ जी, वही दिक्कत आ गई थी मेरे को। बेक करना इजी नहीं है। लोगों को आसान लगता है कि जैसे कि मार्केट में अगर आप केक का रेट थोड़ा सा ज्यादा ले लो, जी तो जी। होता है ना कि लोग इतना क्यों आप ले रहे हो, कुछ भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। बट और केक, बोलेंगे होम का है तो और कम करिए, और कम करिए, ऐसे बोलती हैं। क्या करोगे, लोगों का ये माइंडसेट है, इसमें हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये हमारे साथ हाँ, भी होता कहेंगे है। होम मेड है तो और कम करिए आप लोग, और हाँ, जितने में ये अपन को हमारे पड़ेगा साथ वो भी तो अपन होता है। कहाँ से देंगे। हाँ,
जब अपने सामान का ही नहीं निकल पाएगा तो क्या करेंगे देख के फिर। लेकिन मैं तो यही कहूंगी कि आप कम मार्जिन लो, मत ज्यादा आप प्रॉफिट करो शुरू शुरू में। ठीक है, जी शुरू शुरू में टेस्ट दो, कस्टमर अगर बोल रहा है थोड़ा कम करने के लिए, मान लिया आपको एक केक में आपका 150 150 का आपका जो भी मटेरियल पड़ा, मेहनत किया आपने 150 का पड़ा, ठीक है, उसको जी आपको अगर दे मार्केट में मिल रहा है 400 में या 350 में, तो आप कस्टमर को 300 में ही दे दो ना, 280 में ही दे दो, कम मार्जिन कम प्रॉफिट करो, लेकिन शुरू में अपना कस्टमर आप बनाओ। जी जी क्योंकि जब कस्टमर को आपका टेस्ट लग जाएगा ना, तो वो आपके पास ही आएगा, फिर वो आपको पैसा दे के जाएगा। जी। ये उसी नोजल से देखिए बॉर्डर डिजाइन हम बता रहे हैं आपको, ये बॉर्डर डिजाइन है, ठीक है। जी कुछ नहीं करना है, आपने इसको पुश किया, क्रीम निकल रहा है, इसको हाथ को देखिए कैसे रोटेट हो रहा है हमारा, ये हैंड हम्म। देखिए, ये ऐसे, हाथ को आपको ऐसे उठाना है, ठीक है, ये ऐसे, ये इस तरह हाथ को उठाना है, दिख रहा है। थोड़ा और नीचे। एक मिनट, क्योंकि मैं आपको स्पैचुला में बता देती हूँ तो ठीक रहेगा। जी देखिए, ये है ना, जी ये आपने पुश किया क्रीम, एंड जी उसको ऐसे उठाओ, फिर दूसरा हैंड उसको ऐसे उठाओ, फिर तीसरा, हाथ को उठाना है। जी मैम। ठीक है, एक डिजाइन ये हो गया, एक डिजाइन ये भी होता है, आपने बस कुछ नहीं किया, स्टार बनाया, जी स्टार। ठीक है, ये हो जी गया दो डिजाइन। एक डिजाइन ये हुआ, जो बॉर्डर अभी हमने ये वाला बनाया, इसको सिंपल जी तरीके से कुछ नहीं करना, हाथ को उठाना नहीं है, बस इसको अपनी ओर आप ऐसे खींचो, इसको निकाला करीब, खींच दिया, निकाला, जी खींच दिया, ये। ठीक है, रोज जी बना रहे हो, कुछ नहीं, हैंड को एकदम स्ट्रेट रखिए आप, हैंड इसको, हैंड को रोटेट कीजिए। जी अच्छा। ठीक है, बना है, परफेक्ट है, यस। ठीक है, कुछ नहीं, बहुत जी इजी मैम। है ये, रोज बनाना बहुत इजी है, इस वाले नोजल से रोज बनाना बहुत इजी है। अब देखो, जैसे मैंने चॉकलेट को मेल्ट किया ना, बस चॉकलेट मेल्ट किया, इस पे डाला ना, क्यों डाला चॉकलेट जी मेल्ट करके? ऐसे तो अगर हम देखा जाए तो इस पे अगर हम केक पे स्प्रेड कर रहे हैं कोई भी चॉकलेट, चाहे डार्क यूज कर रहे हो, व्हाइट कुछ भी यूज कर रहे हो, तो हम चॉकलेट में थोड़ा सा विपिंग क्रीम डालते हैं, जो विपिंग क्रीम से आप आइसिंग कर रहे हो ना, उसी को जी थोड़ा सा डाल के आप मेल्ट कीजिए दोनों को, और तब जाके जी इस पे हम गार्निशिंग करते हैं, गरनाश इस पे करते हैं। लेकिन अभी जी मैंने बस चॉकलेट डाला, क्यों? क्योंकि अभी मुझे जो हम केक का डिजाइन आपको बताएंगे, वो ग्रेविटी केक बोला जाता है उसको। ठीक है, ग्रेविटी केक, तो मुझे कप को चिपकाना था पाइपिंग पाइप से, तो उसमें हम क्रीम जी यूज नहीं कर सकते थे, खाली चॉकलेट हमको डालना था, इसलिए मैंने सिर्फ चॉकलेट दोनों में, एक ही चीज बनाया, दोनों में यूज कर लिया, अलग अलग फिर जी उसको नहीं किया। ठीक है, लेकिन जब भी आप कर केक पे यूज कर रहे हो चॉकलेट, तो चॉकलेट और क्रीम को दोनों को मेल्ट करके आप कीजिएगा, खाली चॉकलेट नहीं कीजिएगा। जी कभी कर भी रही है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, जैसे देखो मैंने किया तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन रूल है कि आप इसको दोनों मिला के करो तो ज्यादा सही रहेगा। हाँ, देखिए, ये सूख गया हमारा। ठीक प्रोफाइल है, खुल गई। मैम प्रोफाइल खुल गया। प्रोफाइल खुल गया किसका? हाँ। अ-
सवीना का प्रोफाइल बार बार खुल रहा है। सेबिना, अपना प्रोफाइल को आप म्यूट कर लीजिए। अभी नहीं, अभी नहीं। हम्म। मैम आप नहीं दिख रही हो। मैं नहीं दिख रही हूँ, केक दिख रहा है ना? हाँ आप हम्म। दिख। दिख रहा है। अभी केक देखिए, हमें बाद में देखिएगा। अभी मैं केक दिखा रही हूँ। केक ज्यादा जरूरी है ना। मैम बहुत प्यारा केक है। बहुत प्यारा केक हाँ। है। अभी डिजाइन पुराने दीजिए। रोज चाहिए था, वो ड्राई रोज है ना सर? या रोज ऐसे कल जो निकला था, पिटल्स रोज का, वो चाहिए मुझे। अब हम रसमलाई को कट करते हैं। चाकू वहां पे होगा, या एक कैंची और होगा, साफ वाला कैंची। चाकू भी ले होगा, वो वाला, कटर वाला। मैम मैं फ्रिज से निकाल लूं क्या? हाँ फ्रिज से निकाल लूं? हाँ, निकाल लीजिए आप, अब निकाल लीजिए। मार्केट में रसमलाई एक छोटे छोटे आते हैं ना, इंद्राणी जी जी। बोलते हैं उसको शायद, मेरे ख्याल से। हाँ यू जी, आता हाँ, है। वो यूज कीजिएगा, ज्यादा अच्छा, कट करना नहीं पड़ेगा आपको। ठीक है, छोटे उसको और छोटे हाफ हाफ बॉल करके। बॉल हाँ आती है। हाँ, वो आप लगा लीजिए डायरेक्ट, या फिर उसको हाफ कर हम्म। लीजिए। ये बड़ा वाले को थोड़ा सा कट करना पड़ता है, क्योंकि इसको। हाँ हाँ, छेने की बॉल रहती है। जी।
सब कुछ है, बस वो मेरे पास नहीं है। जूस पीने वाला स्ट्रॉ है ना आपके पास? उससे हो नहीं है, जाएगा। बाकी सब कुछ है। कोई बात नहीं, आप दूसरा डिजाइन बना लीजिए। बाकी आप ये इसी सब है, वही नहीं है। बगल शॉप में भी कहीं मिल जाएंगे, आपके आसपास शॉप हो तो लीची जूस का जो आता है ना स्ट्रो, 10 रुपये लीची जूस भी आता है मार्केट पे ना, उसका जो स्ट्रो होगा ना उससे भी हो जाएगा आपका। लाने वाला कोई है नहीं अभी। कोई बात नहीं, तब आपके पास जो है उसी से आप बनाओ अभी। जी इसको कभी और ट्राई कर लीजिएगा आप। जी। और मैं इस पे क्या काम करूँ मैम, ये मैंने जो निकाला है? इसको आप आइसिंग कीजिए अब इसके ऊपर। जी ये तो क्रम कोटिंग किया अभी आपने ना। जी इसको जो कवर करते हैं पतला लेयर, उसको बोलते हैं क्रम कोटिंग। आप जो करोगे क्रीम से, पूरा क्रीम को ढकोगे, केक को ढकोगे आप क्रीम से, इसको हम बोलते हैं आइसिंग। जी। के अब डालते हैं थोड़ा से ड्राई फ्रूट्स इस पे हम। मैम मेरे को तो कलर डालना है ना? आप व्हाइट भी बना सकते हो। नहीं आप मैम, व्हाइट, कलर है। तो ठीक है, कलर डालना चाहो तो डाल सकते हो। है कलर। बहुत सुंदर बना है। थैंक यू। वेरी, बहुत मतलब ब्यूटीफुल, एकदम मार्केट जैसा है। मैम की बेकरी बेकरी ही है तो मार्केट वाली बात ही आएगी। बेकरी तो मैं नहीं कहूंगी, मैं घर से ही काम करती हूँ। अदर लोगों की अच्छा। तरफ मैंने बेकरी ओपन नहीं किया है, क्योंकि मेरे पास अभी कुछ टाइम नहीं मिल पाता। एक्चुअली मैं क्लासेस भी ऑर्गेनाइज कराती हूँ, बाहर भी क्लासेस के लिए आना पड़ता है, तो अभी बेकरी घर से ही करती हूँ सेलिंग का काम। बेकरी मैम वो। पाउडर मैम वाला यूज कर बहुत सकती हूँ प्यारा है। कलर? कौन सा कलर? ये येलो सा कलर है कर सकते पाउडर, हो, कर सकते हो। ऐसे ही डाल दूं? हाँ, क्रीम पे डायरेक्ट डालिए और क्रीम को अच्छे से मिला लीजिए, स्पैचुला से फेंट लीजिए। अगर एक बार क्रीम को बीट कर लीजिए, एक बार मिला लीजिए उससे, बीटर मशीन से, तो पूरा इक्वल आपका क्रीम बीट हो जाएगा। इक्वल आपका जी कलर मिल जाएगा पूरे केक पे, जो भी जी कलर जी आप डाल रहे हो। बहुत ज्यादा बीट नहीं करना है, ठीक है। जी जी। हाँ, एक कल फ्रेश रोज भी था ना वहां पे, डला था डलिया पे। अब देखिए ये मेरे पास पीटल से रोज के ड्राई रोज है मेरे पास। आप चाहो तो मार्केट में फ्रेश रोज मिलता है, या आपके गार्डन में भी रोज होते होंगे ना, तो उसको रेड रोज आप निकाल के यूज कर सकते हो। पिटल्स को आप निकाल लीजिए, उसको साफ कर लीजिए, क्योंकि अक्सर फ्लावर्स में कीड़े भी होते हैं ना, तो उसको हाँ। निकाल के पहले साफ कर लीजिए। ठीक है, उसको कटिंग कर लीजिए, छोटे छोटे उसके पिटल्स को कटिंग कर लीजिए आप सीजर से। और उसके बाद आप रसमलाई केक में यूज करते हैं, क्योंकि रसमलाई केक में अक्सर रोज जाता है, रोज मस्त होता है। उससे सिर्फ खूबसूरती भी बढ़ती है, और लोग तो आज रोज खाया भी जाता है, कहा जाए तो जो देसी रोज आते हैं मार्केट में, उसको आप यूज भी कर सकते हैं। वेरी नाइस मैम। थैंक यू हर्षिता जी। ये मैम मैंने कलर मिला लिया। अब उसको मशीन से बीट कर लीजिए एक बार, ताकि सारे जी क्रीम इक्वल, कलर इक्वल मिल जाए क्रीम पे। मेरी नागपुर की क्लास फेल हो गई आपके साथ इस क्लास में। अच्छा। बहुत आ, सुंदर की, मतलब आपने टिप्स अच्छे हैं, सब क्लियर कर रहे हो, ये चीज हर कोई नहीं बताता ना। जी जी। बहुत बारीकी से बता रही है मैम। हाँ, इसलिए मैंने ज्वाइन की और फिर अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला। चलिए, थैंक यू। आप लोगों को अच्छा लगना चाहिए क्लास। बहुत अच्छी है, मैम पब्लिसिटी हो रही लखनऊ है से आपके साथ। मुलाकात करेंगे शेड्यूल में। जी शिवानी, हम्म। क्या बोला आपने? बोले आपकी नो क्लास मैम इतनी कहाँ अच्छी है, पे? पब्लिसिटी होगी। जी जी बिल्कुल। हाँ, नहीं 99 में क्या ही आता है, इतनी अच्छी 99 में अपने क्लास में इतना कुछ बता दिया, बहुत ही है। सर्टिफिकेट भी दे रहे हो आप, मुझे तो वहां मिला ही नहीं नागपुर में।
अच्छा, सर्टिफिकेट आपने कब किया था क्लासेस नागपुर पे? मैंने अभी किया, कुछ ही दिन पहले किया मैम था। मैं पहले मुझे बोला देखिए दूंगी तो नहीं दिया। अच्छा अच्छा। सर्टिफिकेट आपको एक दो दिन में हम सॉफ्ट कॉपी आपको सेंड कर देंगे, ठीक है? हाँ आप ठीक है उसका ना। प्रिंट निकाल सकते हो हार्ड कॉपी का। थोड़ा सा बिल्कुल एक दिन बिल्कुल। टाइम दीजिए मुझे तो मैं इसको कर दूंगी। जी हाँ नहीं शिवानी ठीक बोली। ये मैम मेरे से है। ऐसा हुआ है। आवाज कट रही है शिवानी आपकी, फिर से मैम बोलिएगा। ऐसा हुआ, हाँ आइसिंग ऐसा कीजिए हुआ। शिवानी, आइसिंग कीजिए। क्रीम ऊपर डाला आपने। अब सारे जी के मैम। जी जी। अब जितने कवर है ना साइड को पूरे कवर कीजिए क्रीम से। पूरे साइड क्रीम, कहीं से केक दिखना नहीं चाहिए, पहले पूरे केक को ढकिए क्रीम से आप। पूरे केक को ढकिए क्रीम से आप पहले। अब जब आप कुकीज की स्टार्ट करेंगी तो मुझे एक बार, मतलब एक बार ग्रुप में इन्फॉर्म करिएगा। ओके ओके। सारी क्लासेस की डिटेल्स मिल जाएंगे आपको, चाहे ऑफलाइन करना हो हाँ या ऑनलाइन करना हो, जैसा भी आपको करना हो। बिल्कुल बिल्कुल। रोज हो गया, आप ज्यादा रोज नहीं यूज करेंगे अब। बेस बोर्ड को आप साफ कर लीजिए थोड़ा सा। क्या हो गया? आप चाहो तो इस पे स्प्रिंकल्स थोड़ा डाल देंगे तो और देखने में अच्छा लगेगा। मार्केट में जो केक के स्प्रिंकल्स आते हैं, हाँ हाँ उसको आप डाल दो तो देखने में अच्छा लगेगा। या मेरे पास एक सिल्वर फॉयल है, देखिएगा ये आता है ये। अच्छा। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, डेकोरेशन तो आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हो। तो मेरे पास है तो मैं थोड़ा सा यूज कर ले रही हूँ, जो आपके मिठाई पे लगते हैं ना सिल्वर फॉयल। मेरे पास ये भी है वही ये। है, हाँ ये वही चीज है। हम्म। जी। चांदी का वर्क मैम। हाँ हाँ चांदी का वर्क। चांदी का वर्क। तो थोड़ा सा आप थोड़ा सा लगा लीजिए तो देखने में ये अच्छा लगेगा। लेकिन सब नुकसानदायक है, हार्मफुल है। कोई हार्मफुल नहीं है, सब एडिबल है ये। अच्छा। केक में कुछ भी जो भी पड़ता है ना, केक में कुछ भी पड़ता हम्म, है, सारे एडिबल रहते हैं, वो खाने के लिए रहते हैं। नॉन एडिबल चीज हम्म, अगर आप डाल रहे हो तो कस्टमर को बता दो कि आप निकाल दो इसको, तब आप यूज करो। हाँ। नॉन एडिबल, लेकिन अक्सर आप ज्यादातर डालो एडिबल। कुछ भी हम्म। हार्मफुल नहीं है इसमें, जो भी मैंने डाला है, जो भी मैंने डाला है कोई भी हार्मफुल नहीं है। हाँ नहीं, जैसे ये मैम सिल्वर फाइल्स वगैरह ये है। नहीं नहीं, देखिए आप काजू मार्केट में जो मिठाई खाते हो उस पे तो लगा रहता हम्म। है ना, तो क्या उसको आप निकाल के हाँ खाते हो? हाँ निकाल के खाते, लेकिन उसको हम नहीं लेते हैं ज्यादातर। लोगों पर ही सुनने में आया ना कि ये यूज नहीं करना चाहिए इसको। मैम देखिए आप, अच्छा। लेकिन यहाँ देखिए हम लोग यूज करते हैं तो ये सारे एडिबल ही कहलाते बोले, तो इसको आप ये बहुत हाँ वो तो वैसे डेकोरेशन के लिए तो खैर करना पड़ता है, बट अब सुना है ऐसा, तो इसलिए हम तो आपको ठीक है, बता अगर रहे हैं। आप नहीं सेटिस्फेक्शन नहीं हो तो आप मत यूज करो, कोई दिक्कत हाँ नहीं है। हाँ बस वही है, है ना? एज यू विश, मतलब सेटिस्फे हाँ, जैसा जिसमें हमको एज यू विश है कि आप हम्म, उसमें करना चाहते हो कि नहीं। हाँ शिवानी हाँ बताइए। ये मैम ऐसा हुआ। हाँ फिर, हाँ इसको पूरा क्रीम से कवर कर लिया। अब फिनिशिंग जी दीजिए, आपके पास स्क्रैपर है क्या? स्क्रैपर है मैम आपके पास? मैं तो इससे करती थी। हाँ कीजिए, इसी से कीजिए, इसी से कीजिए जिससे कर। ये क्या है आपका, ये क्या चीज है? ये क्या चीज है शिवानी? ये किस प्लास्टिक चीज? का है, मतलब क्या बोलते हैं, जूता वगैरह या फिर किसी में आता है ना लगा ऐसा। अच्छा। जी हाँ ठीक है। आपका क्रीम एक्चुअली दिख रहा है पूरा केक, पहले कवर करो केक को। क्रीम बहुत दिख रहा अच्छा। है, केक दिख रहा है। केक दिख रहा है अभी। अब जब भी कोई चीज यूज कर रहे हो ना, प्लास्टिक का ही यूज कर रहे हो, प्लास्टिक का भी स्क्रैपर आता है। तो आपको उसको स्क्रैपर को मोड़ना नहीं है। देखिए मेरे हाथ को देखिए पहले। आपने जी स्क्रैपर पकड़ा, स्क्रैपर हम्म, पकड़ा, स्क्रैपर को सीधा रखिए, सीधा, जी ऐसे सीधा। इसको फोल्ड नहीं जी करना, जहां फोल्ड करोगे ना तो केक का जो फिनिशिंग है वो बिगड़ेगा। वो राउंड में नहीं आएगा, वो डोम शेप में आने लगेगा। जैसे अभी जी आपका केक डोम शेप में आ रहा है। जी मैम। ठीक है। ये ट्रिक है पकड़ने का, ये जैसे पकड़ोगे वैसे ही बनेगा केक। ट्रिक है पकड़ने का, कैसे आप यूज कर मतलब रहे हो अपने हैंड को। केक स्टेबल होता है इससे, है ना। हाँ केक स्टेबल हाँ होता है इससे, जी जी। चलिए ठीक है, देख। मतलब ये आपने रसबेरी, ये रसमलाई फ्लेवर बनाया है। ये रसमलाई फ्लेवर है। ओके।
इसको बोलते हैं ग्रेविटी केक। ठीक है, ये जो बनाया है ये ग्रेविटी केक है, मतलब जो कप डाला हमने वो, मतलब हाँ। वो है ना। इसमें आप भी और भी डिजाइन आप डाल सकते हो। मैगी का भी अच्छा। बनता है, मैगी फ्लेवर बनता है, मैगी बना सकते हो इस पे। या फिर जो जेम्स आते हैं मार्केट में बच्चों के, हम्म। जेम्स से भी आप डेकोरेशन कर सकते हो, अगर चॉकलेट फ्लेवर बना रहे हो तो वो अपने हिसाब से आप ऊपर नीचे कर सकते हो उसको। मैम ये कप बच्चों हटा को। देंगे कि लगा रहने? हाँ, क्या बोला शिवानी? ये मैम अब हो गया क्या? देखिए, मैं घुमा के दिखाती हूँ आपको। आप बना रहे हो, देखो आप मेरी फिनिशिंग देखो, अपनी देखना आप। फिर आप खुद को सजेस्ट अब करो खुद को। आपके बराबर मैं तो हिंट नहीं दे पाऊंगी मैं, हाँ, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ, अभी नहीं दे पाओगे, उनका वीडियो ऑफ बड़ा कीजिए शिवानी का। मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ कि अभी नहीं दे पाओगे, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं, कोशिश करना है ना, कोशिश करना जी। है ना। वो नहीं कि हम अभी नहीं दे पाएंगे मैम की तरह, ये पहले ही सोच लिया, पहले सोच लिया तो कभी नहीं होगा। नहीं मैम, हाँ, मतलब अभी तो नहीं दे पाएंगे, आगे चल के दे सकते हैं ऐसा। आपका जो केक है ना, केक डोम शेप में हो गया, मतलब केक राउंड में नहीं है। वो क्या जानते हो किया किस जाए? लिए क्यों हो रहा है? जानते हो, जो आपने स्क्रैपर यूज कर रहे हो ना, प्लास्टिक, जी जी। इसकी वजह से हो रहा है। मार्केट मैम में अभी केक के लिए अलग स्क्रैपर आता है, प्लास्टिक का ही आता है। आप नहीं उसको मैम, वो मेरे लीजिए। पास है नहीं अभी वो। ठीक है, उसको यूज कीजिए तो उससे फिनिशिंग अच्छी आती है। जी ठीक है, ये उसी के कारण ऐसा आपका आ रहा है, डोम शेप आ रहा है। बाकी उसको यूज करोगे तो आपका आने लगेगा। बस कोशिश ये करना है कि हमको ज्यादा क्रीम से काम करना है, थोड़ा थोड़ा क्रीम में काम नहीं करना है, फिर एक्स्ट्रा क्रीम हमारा निकलेगा। आप चाहो तो आपके पास ये ब्रश होगा, जो ब्रश है ना, आता है ब्लैक वाला ब्रश। बस हो गया। वहां देखिए, वो देखिए वो ब्रश। डिजाइन तो आप ब्रश से भी दे सकते हो, आपके पास नहीं है, वो नहीं है तो इससे भी आप दे सकते हो। इस तरह का ब्रश आता है ना, ये ब्रश जी। हाँ जी। है ना, ये डिजाइन आप उससे भी दे सकते हो। डिजाइन तो आप पैलेट नाइफ से भी दे सकते हो, ये पैलेट नाइफ से डिजाइन है। डिजाइन देने में कोई वो नहीं कि आपको पास स्क्रैपर होना चाहिए, लेकिन फिनिशिंग के लिए स्क्रैपर होना चाहिए। अभी नहीं है तो आप इस पे अभी मेरे को बताइए जो, आप कि मैं ऊपर इसे फिनिशिंग दीजिए, ऊपर फिनिशिंग डालिए, ऊपर क्रीम जो इससे। एक्स्ट्रा है उसको निकालिए। हाँ, उससे पहले पैलेट नाइफ को पोंछिए, पैलेट नाइफ बिना पोंछे यूज नहीं करना है, नहीं तो पैलेट नाइफ का क्रीम उसमें आएगा। कपड़े रखा, एक कपड़ा हमेशा रखिएगा, टिश्यू पेपर या कपड़ा, ताकि साफ कर करके यूज करिए। जी नहीं नहीं। ठीक ठीक है, है हाँ मैम। हाँ हाँ, अब कीजिए। आपका पैलेट नाइफ काफी बड़ा है मुझे लग रहा है। जी मैम, मुझे भी लग रहा था, मैं आपको जब दिखा रही थी तो। छोटा ले लीजिएगा एक अभी यूज, क्योंकि बड़ा अभी आप कर नहीं पाओगे ना। बाद के लिए प्रैक्टिस है वो तो ठीक है, लेकिन इससे छोटा ही लीजिएगा, कैसे आराम से नहीं आ इससे कर पाओ। रहा? रियल में नहीं आ रहा। अभी करो, करो उसको फिनिशिंग दो। मैं अच्छा, कलर ये जो नहीं देख आपका जो ब्रेड में क्रम्स थे वो क्रीम में आ गया है मेरे ख्याल से। अभी भी आपका जी मैम केक जी। में क्रीम दिख रहा है ना, जी जी। ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये तो आपकी फिनिशिंग कभी नहीं आएगी ऐसे में। ठीक है, जी क्रम्स बिल्कुल, हम लोग केक को क्रम कोटिंग क्यों करते हैं? ताकि जितने भी क्रम्स है वो चिपक जाए क्रीम से, नहीं उसके हुआ। बाद आइसिंग किया जाता है, इसीलिए। ये आपका दिख रहा है तो ये आप कोशिश करोगे कि ये ना हो। आप इसको रोज प्रैक्टिस करो, घर पे बच्चे हैं, केक छोटा सा बनाओ, बीच बीच में 2 दिन 4 दिन, 1 वीक में एक केक बनाओ छोटा सा, उसमें रोज आइसिंग करो आप। आपको आने जी। लगेगा, क्योंकि आपको ट्रिक पता है, बस आपकी प्रैक्टिस नहीं है। उसमें जोड़ना क्या क्या है? नहीं, और एक मैं ही फिनिशिंग पोर्शन कैसे दूँ इस पे? इसमें फिनिशिंग तो देखिए, आपका क्रीम साइड साइड में दिख रहा है ना, क्रीम। मिक्स पैलेट करना। नाइफ आप ऐसे पकड़िए, देखिए पैलेट नाइफ पकड़िए, और मैम केक दिख में नहीं रहा है। पैलेट नाइफ पकड़िए ऐसे, और केक ऐसे। में आप, हाँ हाँ पकड़िए, हमारे और केक में आप ऐसे घुमाइए, टर्न टेबल घुमाइए और केक में लगा के इसको रखिए। फिनिशिंग उसी से, इससे भी आ जाता है पुराना पैलेट नाइफ पुराना से, एकदम स्मूथली स्मूथली। सारे केक में बराबर जाना चाहिए, सारे केक में। और देख जहां लेते जहां हैं। लगे आपको क्रीम कम लग रहा है तो वहाँ फिर से क्रीम लगाइएगा आप। ठीक है, ठीक है। या मैम थोड़ा हाँ, तो आया। हाँ, वो देखिए बिल्कुल। प्रैक्टिस कर करके आ जाएगा उसका, आप बेफिक्र रहिए। कुछ सामान भी आपके पास टूल्स की कमी है, ठीक है, फोटो से और कैसे मिलता कुछ है? वो की ट्रिक के आप प्रैक्टिस करोगे तो ये आ जाएगा। आपको बेसिक पता है, आपको ट्रिक भी पता है, बस प्रैक्टिस की जरूरत है आपको। जी मैम।
अरे ऊपर का कैसे फिनिश करूं, मतलब ऊपर फिनिशिंग का, करना है? ऊपर में आप ऐसे करो, देखो ये केक है, इसमें जी रखो एकदम, ये जो पैलेट नाइफ हमारा है ना, इसको एक तरफ जी। थोड़ा सा उठाओ, थोड़ा सा उठाओ ऐसे, ऐसा? हल्का, थोड़ा सा 30 डिग्री, मैथ पड़े जी 30 डिग्री, 30 डिग्री में करो। जी। एंड इसको ऐसे, ऐसे टर्न टेबल नहीं घुमाना है, टर्न टेबल नहीं घुमाइए आप, ये नहीं। केक है, इसको ऐसे करके अच्छा खींचिए जी। एकदम स्मूथली, रिपोर्ट कहाँ की? स्मूथली केक एकदम ऐसे, इस तरह होना चाहिए, ऐसे कीजिए ऐसे, और पैलेट नाइफ को पोंछते जाइए, जी वो आने लगेगा। फिर देखिए फिनिशिंग एक दिन में नहीं आता है, ठीक है, फिनिशिंग एक जी दिन में नहीं आता है, वो प्रैक्टिस के जरिए आएगा। जी मैम। हाँ, तो उसके लिए आप बेफिक्र रहिए, वो प्रैक्टिस करते रहिए, आपको आने लगेगा। जी वहीं से अप्रूवल बनाना ठीक है, पड़ती है देखिए ना। आज का ये केक है हमारा रसमलाई, डिजाइन कैसा लगा, आप जो भी हैं और भी स्टूडेंट हैं वो बोल बहुत सकते, बढ़िया। वो भी बोलिए, कोई मैम इट्स शांत वेरी बैठे। ब्यूटीफुल। थैंक यू, ऐसे आपको भी बहुत बनाना है। सुंदर है मैम, बहुत सुंदर है। ओके। मैम ये जी साइड मैम। कवर नहीं हुआ है, ये साइड में कैसे करूँ इधर? क्रीम लगाइए, क्रीम लगाइए उसको, क्रीम यहाँ लगाइए। साइड? हाँ, साइड में क्रीम लगेगा आपका, थोड़ा सा, बहुत नहीं, थोड़ा थोड़ा, इतना क्रीम नहीं यूज कीजिए, थोड़ा थोड़ा। इतना? हाँ, हाँ, लगाइए। ब्रेड दिख रहा है मेरे ख्याल से ऊपर आपका। मैम ब्रेड नहीं है, वो टुकड़ा चला गया है उस पे। हाँ, तो उस पे क्रीम लगाइए ना, जहाँ पे क्रीम कम ज्यादा दिख रहा है एक्चुअली, इसीलिए सेफ नहीं आया आपका केक का। ऊपर मत लगाइए, जहाँ जहाँ साइड में, जहाँ जहाँ आपके दिख रहा हो वो जो लगा फिनिशिंग नहीं मतलब आया अच्छा है, है। वहां पे क्रीम लगाइए, जहाँ जहाँ फिनिशिंग नहीं दिख रहा है। जी ये मार्केट में ये केक का जो प्राइस होता है वो 600 to 700 का रहता है, हाँ। इस केक का प्राइस। अब पैलेट नाइफ से फिनिशिंग दीजिए शिवानी, पैलेट नाइफ घुमाइए, टर्न टेबल घुमाइए, पैलेट नाइफ रख के टर्न टेबल बस घुमाते जाइए, और इसमें पैलेट नाइफ को साफ करते जाइएगा। मोबाइल में बैटरी नहीं बची भाई, और फिर से हमारी लगाओ। मैम इसमें कॉस्ट कितनी आएगी? अगर इसमें हम कॉस्ट देखेंगे तो हमने क्रीम जैसे वन, यहाँ ये जो हमने जो ब्रांड का क्रीम यूज किया है, ये मार्केट में 135 का या 140 का आता है, ठीक है। तो हमने इसमें एक एक पैकेट क्रीम में कम से कम 4 केक बनते हैं हमारे, हाफ केजी के, हाफ हाफ केजी के 4 से 5 केक बनते हैं। तो मान लीजिए हमने स्पॉन्ज लिया था, हमारा हो गया, हमने मिल्क मेड यूज किया है ना, तो इसमें हमारा कॉस्ट ज्यादा जाएगा क्योंकि मिल्क मेड यूज किया है। जो मिल्क वाला ये रहता है, तो एक स्पॉन्ज बनाने में हाफ केजी का आपको मेरे ख्याल से 25 to 30 रुपीज लगता है। 30 रुपए में आपका एक स्पॉन्ज बन जाता है मैदे का। ओके मैम। ठीक है, आपने क्रीम यूज किया, तो आप मान लीजिए एक केक में हमारा चार, एक क्रीम में 4 केक बन रहा है, तो आप 140 के हिसाब से उसको निकाल लीजिए, उसका मार्जिन कितना निकल रहा है, उसका मान लीजिए लग जाता है आपको 50 40 40 30 हो गया ना, ये 35 रुपीज का क्रीम हो गया, ठीक है। तो 65 रुपीज हो गया टोटल हमारा। आपने इसमें चॉकलेट यूज किया, तो हम 20 रुपीज का चॉकलेट ऐड करते हैं इस पे, तो हो गया हमारा 85 to 90 रुपीज। ठीक है, आपने जो भी ड्राई फ्रूट्स डाला, तो ड्राई फ्रूट्स हम मान लीजिए 20 30 रुपीज का ऐड करते हैं, तो ये हो गया हमारा 100, कितना हो गया, 85 and 30 हो गया 115। ओके, एंड आप अपने मेहनत जोड़िए इसमें, आपने ओटीजी ऑन यूज किया या गैस यूज किया, सब मिला के बेस बोर्ड यूज किया, बॉक्स यूज करोगे, सब मिला के हमारा 150 का पड़ गया, ठीक है। अब मार्केट में ये जाएगा 600 to 700 का। जी मैम। क्लासेस में बात कीजिए, बात कर लीजिए, 600 to 700 का ये जाएगा हमारा केक। लेकिन एक ही रसमलाई क्रश डाला आपने, ठीक है, सब लेके हमारा वो 150 to 160 जाता है केक में। ये 75 कहाँ हुआ है? अब ये थैंक कल यू क्या, मैम। हाँ, कल क्या करोगे, सभी की स्पॉन्ज बना के अपने ग्रुप में फोटो डालोगे, ठीक है। ठीक है अब कोई मैम, भी कल दिक्कत, केक बना के आइसिंग करके है ना ग्रुप में फोटो डाल देंगे। ओके ओके, बिल्कुल बिल्कुल, सबको ही
खाली एक यस एक मैम। एक का ही आवाज आ रहा है मुझे, बाकी सब तो नो इधर म्यूट मैम, बैठे सब हैं मैम। सब। ठीक। मैम सब चले गए हैं, 3 लोग 4 ही लोग हैं बस। कोई बात हम्म। नहीं। जो इंटरेस्टेड पर्सन है वो है। यस मैम। सच बात है। हेलो। हाँ। हाँ, क्या हो गया? मैम क्या हो गया था? कॉल पे हैं शायद मैम। मैंने कहा आपको रिपोर्ट ओके। और मुझे 3 75 आईडी में मांगा है। वाले केस में देखिए 375 आईडी में मांग रहा है। फोर्ड की गाड़ी है, पेट्रोल है। 19 का मॉडल है। 19 का मॉडल है। कुछ 50 लाख से कम से नहीं है। चलो चाय बनाए। हाँ। आ जाना, तुम बना रहे। ठीक है, मैं क्लासेस अभी ऑफ कर रही हूँ, ठीक है। जो भी आपको क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं किसी के तो पूछ सकते हो। किसी के कुछ क्वेश्चंस हैं, जो भी 4 5 लोग हैं। नहीं मैम, बहुत क्लियर हो गया आज तो। ठीक है मैम। है ना। कोई अगर क्वेश्चंस नहीं है तो कल स्पॉन्ज एक डाल के आप वीडियो डालोगे या फोटो में भेजोगे ग्रुप में, या जो आइसिंग कर सकते हो तो आइसिंग के साथ हमें डालोगे। ठीक है। और यस। मैम। सर्टिफिकेट आपको 1 2 पेजेस में मिल जाएगा। ठीक है, ठीक ओके है। मैम। मैम एक बार। शिवानी। हाँ शिवानी बोलिए। जी मैम। हाँ, इस पे आप फ्लावर से डिजाइन बनाइए। जी। फ्लावर से डिजाइन बनाइए। कोई भी जो भी क्लासेस होंगे ऑफलाइन या ऑनलाइन तो आपको डिटेल्स मिल जाएंगे। जिनको भी अगर ज्वाइन होना होगा तो फिर आप कांटेक्ट कर सकते हो अपन। ठीक है। ओके मैम। ऐसे भी हमारा 1 2 डेज का स्पॉन्ज क्लासेस चलने वाला है, जिसमें 7 से लेकर आपको 7 to 10 फ्लेवर्स के आपको स्पॉन्ज बताए ऑनलाइन। जाएंगे। मैं बता दूंगी कब होगा। और जी फिर मैम। अभी, हाँ, 2 डेज का चॉकलेट क्लासेस भी होने वाला है। टी टाइम केक, कप केक, ब्राउनीज, माउंट केक, चॉकलेट लावा केक, क्लासेस अभी स्टार्ट होने वाले हैं ऑनलाइन भी। ठीक है मैम, आप ग्रुप पे डिटेल्स सेंड कर दीजिएगा। हाँ हाँ, ओके। ओके। थैंक यू सो मच मैम। वेलकम थैंक वेलकम। यू मैम। वेलकम। चलिए क्लासेस मैं अब ऑफ करूँ। शिवानी आप डिजाइन डाल के हमें पिक भेज दीजिए। यस। जी मैम। कुछ कुछ क्वेश्चंस करने हैं जी तो फिर, मैम, ओके। है ना। बाय मैम। बाय 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 मैम। साइमाना, बाय बाय। 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 बाय शिवानी। थैंक यू। वेलकम वेलकम। बाय मैम। बाय।